अगर आप चुप-चुप हैं, हुँ, तो फिर है ज़रूर कोई बात। बिल्कुल। और ये जो सोचना है जी, और सोचों में रहना है, जी। ये बड़ा एक इंसान की ज़िंदगी में ना प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। हाँ, चुनांचे एग्ज़ैक्टली। सोचों से निकल आइए हुँ, ताकि आपकी ज़िंदगी एक खुशगवार ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़े। इख्तियार में होता है, काफ़ी हद तक हमारे इख्तियार में होता है जी, जी। कि हमने अपने आप को किस डायरेक्शन पर लेकर जाना है। मशवरा लेते हैं हम जब या कोई बात हमें मशवरा दे भी रहा होता है, ठीक, तो उसको बिल्कुल। प्लीज़ रीचेक ज़रूर करें। हुँ, उसको ज़रूर किसी दूसरे बंदे से काउंटर चेकिंग जिसे हम कहते हैं, प्लीज़ ज़रूर पूछें। खाने-पीने में, सेहत के बारे में, ज़हनी मसाइल के बारे में, इवन रिलेशनशिप के बारे में, करियर के बारे में। आप किसी इंस्टीट्यूट को ऑप्ट करना चाह रहे हैं, आप कोई डिग्री, कोई अपना एजुकेशनल करियर में जाना चाह रहे हैं, आप किसी पार्टनर की सिलेक्शन कर रहे हैं, तो जैसे अभी सर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया ना, एनिमल ब्रेन मोशन साहब जब आप कर रहे थे, जो फ़ौरन से अपनी बात भी मनवाता है, इम्पल्सिव भी होता है, प्रेशर उसका ज़्यादा होता है और वो काम ज़्यादा लोग कर भी रहे होते हैं, तो हमें वो नॉर्मल भी लग रहा होता है। तो बिल्कुल सही। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो काम बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। जैसे अब ईद के ऊपर वन व्हीलिंग, मैंने देखा कि मैं ऑफ़िस से ही मोहसिन साहब वापस जा रही थी, जी, जी। तो रोड्स खाली थी, तो उसपे कोई 8-10 बच्चे थे जो कि वन व्हीलिंग कर रहे थे। अब उस टाइम गाड़ी एक थी और जो बाइक्स थी वो 8-10 थीं, हुँ, हुँ। तो ऐसा हरगिज़ नहीं कि वो काम सही था, मिनट डेढ़ के मिनट। अंदर जी, आप अपनी बातचीत के फिर कंपोनेंट्स बनाते हैं कि आपने कैसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करनी एग्ज़ैक्टली। है। जो वाक़या हुआ वो क्या था? हाँ, आपने क्या महसूस किया? जी, और अब आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? और बिल्कुल शुरू और आखिर में दूसरे की को आप एक्नॉलेज भी करते हैं। एक्नॉलेज करते हैं। जिसे हम सैंडविच टेक्निक कहते हैं हुँ, ना, हुँ। जी, जैसे ब्रेड ऊपर-नीचे होती है और जी। दरमियान में मसला होता है, दरमियान में आपका होता है, तो हम फिर उसके थ्रू कहते हैं कि आपने इज़्ज़त एहतराम से बात शुरू करनी है और एंड पे भी गुड फीलिंग्स देनी है। बिल्कुल ऐसे और ही। उसके बाद 1 से डेढ़ मिनट में बात करें, अगर बात बन गई तो वेल एंड गुड, नहीं बनती तो इसको फिर आप पोस्टपोन कर दें, जी, डिले करें जी। कि अच्छा विल टॉक टुमारो, विल मतलब टॉक बात इन द इवनिंग। यानी बात ख़राब नहीं करनी, हुँ। बात ठीक करनी है। अगर ठीक करने की तैयारी नहीं है तो फिर अगली दफ़ा। फिर अगली सुसाइडल आइडिएशंस हैं, बेसिकली उसकी कॉजेज़ क्या हैं? जी, पहले तो हमें ये आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत होती है। बेशक। मतलब दैट कैन बी सम फिज़िकल इलनेस, दैट कैन कैन बी सम साइकोलॉजिकल इलनेस, कोई अब्यूज़ हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, काइंड ऑफ बुली हुँ। हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में पहले तो हमें कॉजेज़ को आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत है और उसके बाद फिर हमें हिस्ट्री पे बड़ा फ़ौरन से ब्रीफ हिस्ट्री पे भी जाने की ज़रूरत है कि क्या ही इज़ इफ लाइक अ पर्सन इज़ सफरिंग विद सम इलनेस, लेट्स सपोज साइकियाट्रिक इलनेस है या फिजिकल उनकी इलनेस है। शुरू अल्लाह के नाम से जो हर आन नई शान के साथ मेहरबान है। विलिंग वेस के लाहौर स्टूडियो से मैं हूँ मोहसिन नवाज़। मैं हूँ जहाँ आरा। और तमाम नाज़रीन को जहाँ-जहाँ हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मुतमईन होंगे और अपनी ज़िंदगी में भरपूर बेहतरीन अंदाज़ से आगे बढ़ रहे होंगे। और ईद कैसी गुजरी मोहसिन साहब? ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़री और यकीनन आपकी भी बहुत अच्छी गुज़री। बहुत अच्छी गुजरी, बड़ा एंजॉय किया अ, और सब कुछ हुआ। मतलब ईद पे मुलाकात भी हुई, खाया पिया भी और काम भी हुआ। तो उम्मीद है नाज़रीन आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुज़री होगी। बताइए घर में सब लोग कैसे हैं? आपके मूड मिज़ाज कैसे हैं? और आपका ये हफ़्ता कैसा गुज़रा? बहुत बिज़ी यकीनन। हाँ, और वो जो थे ना मोहसिन साहब, रोज़ों से पहले जी। जो काम थे ना कि वेखांगे ईदों बाद जी, जी, जी। ते वेखांगे रोज़ियों बाद, जी, तो जी, जी। वो अब जो हैं वो सब के सब आई एम श्योर कि वो सब के सब आपके हवासों पे सवार होंगे कि बिल्कुल, ओहो वो तो करना ही करना है। तो बिल्कुल। उस बारे में भी ज़रा बात कीजिएगा कि आप क्या प्लान है? क्या बकरा ईद के बाद पे तो पेंडिंग नहीं छोड़ने का इरादा आप लोगों का? तो आइएगा और अपने कमेंट्स के ज़रिए हाल बताइएगा, अहवाल बताइएगा और ये बताइएगा कि जोश व ख़रोश क्या है, जज़्बा और ज़िंदगी में शौक क्या है? और ये सब कुछ हम आपसे जानते रहेंगे आपके कमेंट्स के ज़रिए। आपका बेहद शुक्रिया, आप इतना फ़ीडबैक देते हैं। आपके कमेंट्स हमें ये बताते हैं कि शो में आपकी दिलचस्पी दिलचस्पी जो है वो बड़ी भरपूर रहती है। जी। इस दौरान पिछले हफ़्ते में आपसे 2 मुलाकातें हुईं। एक सैटरडे का शो था लेट्स टॉक विद विलिंग वेज़ जो कि इस वक़्त आप देख रहे हैं। और इसके अलावा ईद का स्पेशल शो, दोनों पर आपकी भरपूर शिरकत का बेहद शुक्रिया। हुँ।
बिल्कुल, बल्कि ईद पे तो आपके साथ मुलाकात भी रही होगी हमारे व्यूवर्स की ना? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। मैंने मिस किया मोहसिन साहब, आपने मिस किया। मैंने मिस किया, मुझे बिल्कुल याद आ गया कि ईद वाले दिन तो आप हम सब व्यूवर्स के साथ ही थे। लेकिन ये है कि मैंने लाइव देखा, आपने आपने कमेंट भी किया। कमेंट्स भी किए, लाइव भी देखा और मैंने बड़ा एन्जॉय भी किया। तो मुझे बल्कि तब एहसास हुआ कि बीइंग व्यूअर हम जो हैं वो हमारे पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि हम अपने मसाइल पे बात कर सकते हैं, हमारे ज़हन में क्या चल रहा है, ख़यालात को डिस्कस कर सकते हैं, परेशानियों से आगाह कर सकते हैं। दोनों बल दोनों का अपना-अपना मज़ा है। जी, यानी शो करने का अपना मज़ा है शो और शो देखने का। देखने का अपना मज़ा है। जी, मैं जी। खुद बड़ी बाकायदगी से शोज़ देखता हूँ। हुँ, और नाज़रीन, इस शो का मकसद क्या है? जी, मकसद ये है कि आप की ज़िंदगी में जो मामलात चल रहे होते हैं ना, जी, कई दफ़ा कोई ऑब्ज़र्वेशन से लेके घर की उस चारदीवारी के अंदर आपका अपना, जी। आपके किसी फैमिली मेंबर का, हुँ, किसी दोस्त अहबाब में से किसी का कोई मसला चल रहा होता है, जी, जी, बात नहीं हो रही होती। जी। बात करने का बेहतरीन मौका इस फ़ोरम पर उस सवाल को उठाने का है। हाँ, आप एग्ज़ैक्टली। सवाल उठाइएगा। हम यहाँ मौजूद हैं विलिंग वेज के प्रोग्राम्स जैसे आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा तो है ही जी, कि हम ब्रेन डिसऑर्डर्स से लेके साइकेट्रिक इलनेसेस, सोशल इश्यूज़, ये जो जितने भी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, हुँ, उनके बारे में जो रिसर्चेज़ बताती हैं, वो उनकी रोशनी में हम आपके मसाइल का हल आपको पेश करते हैं। बिल्कुल। आपको गाइड करते हैं कि इसमें लेटेस्ट जो साइंटिफिक रिसर्चेज़ हैं, वो आपके मसले के हल के लिए किस डायरेक्शन पर आपको मदद दे सकती हैं। आप अपनी कॉल्स के ज़रिए भी इस शो पर शिरकत करते हैं। आपकी कॉल्स हमें मौसूल होती हैं। एक मैसेज आता है आपकी तरफ से, जिस मैसेज पर आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कि आप शो पर कॉल के ज़रिए बात करके हुँ, अपनी बात हम तक पहुँचाना चाहते हैं, और ये मैसेज आप हमें व्हाट्सएप करते हैं जी, 0300 741 3639 नंबर पर। इट्स 0300 741 3639। जिस नंबर पर आपका मैसेज आता है, आप अपना थोड़ा मसला बता देते हैं, तो हम आपको खुद यहाँ से डायल करके अपने साथ शो पर शामिल कर लेते हैं। जी, और इसी तरीके से बहुत सारे मैसेजेस आपके जैसे अक्सर मोहसिन साहब बहुत सारे व्यूवर्स ये कहते हैं कि हम कॉल करते हैं मगर मिलती नहीं है। हाँ, तो हो भी जाता है ऐसा एट टाइम। जी, जी। नेटवर्क इशू होता है, कभी लाइन बिज़ी भी जा रही होती है। तो उसमें जो दूसरी ऑप्शन आपके पास है वो ये कि आप मैसेज करें, हम आपको खुद कॉल करेंगे। इस शो पर ख़ास बात ये है कि हम चाहते हैं और बहुत दिल से चाहते हैं कि आपकी शिरकत से ये शो सजे सवरे, और इसका सारे का सारा फॉर्मेट जो है वो आपके हाथ में है। चुनाचे ये इस शो को डायरेक्ट भी आप ही ने करना है कि आज के मौज़ूआत क्या होंगे। हमें नहीं जी, पता, आपको पता है, क्योंकि आप इस पर शिरकत करने वाले हैं, आप बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आज किस मौज़ू पर बात की जाए। आइएगा, इज़हार ख़्याल कीजिएगा, और हम आपसे बात करेंगे आपके कमेंट्स के थ्रू, जहाँ रहा जी, बहुत मुस्तैदी से, जी, जी। चाको चौबंद आप होके। देख सकते हैं कि मोबाइल दोनों मोबाइल जो हैं वो मेरे हाथ में ही हैं। जी, तो मेरी ख़्वाहिश होती है मोहसिन साहब की इतनी मोहब्बत जो हमें समेटने का मौका मिलता है इस शो के ज़रिए। जी, जी। तो वो जो है किसी का भी कोई भी ख़्याल, एहसास, सोच जो हमसे वो शेयर करते हैं वो जी। रहे ना। और और हमारी जितनी कोशिश है हम दोनों की बिल्कुल। वो ये कि हम आपको एंटरटेन भी करें, हम आपके मसाइल का हल भी लेके आएँ। क्योंकि जिस फ़ोरम से हम आप तक आ रहे हैं विलिंग वेज जैसे भी मोहसिन साहब ने बताया, जो जहाँ पे ज़हनी मसाइल का इलाज किया जाता है, नशे के इलाज का है, रवैयों का इलाज भी किया जाता है। तो बेसिकली इस फ़ोरम का से आने का मकसद ही हमारा ये है कि हम आगाही फ़राहम करें अपनी आवाम को, लोगों को, पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ पे भी ये शो आप शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग भी तो है ना आप देखिए मोहसिन साहब? बहुत ज़्यादा लाइक्स, आपकी तरफ से शेयरिंग शेयरिंग जी, और कमेंट्स और आपके लाइक्स, जी, अच्छा, ये हमें बड़ा इनकरेज करते हैं। या हम जो जी, अपने काम-काज से फुर्सत निकाल के इस जी, शो पर बात करते हैं, जिसका खालिसतन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको घर बैठे इस तरीके से सर्व करना है कि वो सारे लोग जो कि किसी प्रोफ़ेशनल हेल्प के लिए नहीं जा सकते, घर से ख़वातीन बाद-औक़ात उनके लिए निकलना जाना मुश्किल होता है, मसरूफ़ियात होती हैं, दूर-दराज़ के इलाके में हैं, या और कोई डिफ़िकल्टी हो सकती है। जी, तो उनकी हेल्प के लिए हमने ये शो शुरू किया, ताकि हम आपके साथ बराह रास्त बात करके आपको इसमें मौका दें कि आप अपने उन प्रॉब्लम्स को जो आप कहीं और डिस्कस नहीं कर रहे, हमसे डिस्कस करें, और हम आपको गाइड करेंगे, बताएँगे उन रिसर्चेज़ की रोशनी में जो कि विलिंग वेज़ पे तमाम जो प्रोफ़ेशनल्स की टीम है, जी, वो रिसर्चेज़ को साइकोलॉजी, काउंसलिंग के फ़ील्ड में काम करते हुए लेटेस्ट जो इसमें दुनिया में काम हो रहा है साइकोलॉजी के फ़ील्ड में, उसकी रोशनी में जो
हम अपना स्ट्रक्चर रखते हैं और जो हर रोज़ अपग्रेड हो जाता है, हाँ जी, तो जी, उसकी रोशनी में हम आपको आपके इन मसाइल का हल बताते हैं। जी। सो आइएगा और मुझे मोहसिन नवाज़ को और जहाँ आरा को अपने दिल की बात कहने से झिझकिएगा मत, हुँ। क्योंकि हम आपके लिए यहाँ मौजूद हैं। और हम भी अपने दिल की बातें कर ही रहे होते हैं। मतलब हमने जो चीज़ सीखी है मोहसिन साहब, जी। और जो हमारे सिखाने का हमारा मेन मकसद भी है, वो ये है कि प्लीज़ बबल से निकल आएँ बाहर। दिल की बातें शेयर करना शुरू कर दें। ख़ास बात आपसे ये कहनी है, जब आप किसी डिसिप्लिन से गुज़रते हैं, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम सब की ज़िंदगी में एक ख़ास डिसिप्लिन आता है, जी। खाने-पीने से लेके रूटीन्स तक, सोने-जागने की रूटीन भी सब बहुत एक ख़ास तरह के पैटर्न में आ जाती है। हुँ, हुँ। तो इस 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद जब हम इससे निकलते हैं, तो हम एकदम से बाज़-औक़ात आपे से बाहर हो जाते हैं। हाँ, हम एग्ज़ैक्टली। खाने-पीने में हम सोचते हैं कि जितनी हमने गुरेज़ किया, हुँ, हुँ। अब वो सारे की सारी कसर हमने पूरी करनी है। जी। याद रखिए कि जब आपका वज़न का मसला हो या आपका लाइफ़स्टाइल चेंज माँगता हो, तो ऐसे में एकदम से यकदम जो आपका किया हुआ ज़ब्त है जब टूटेगा ना, हुँ। तो आप नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा एबनॉर्मल रूटीन पे चले जाएँगे। लिहाज़ा अपने आप को किसी ऐसी रूटीन से बचाना है जिसमें कि आप अपना वज़न अगर बहुत अच्छा मैनेज कर रहे थे, तो एकदम से सुई चेंज हो जाए जी। और एकदम से मशीन जो है वो नंबर्स कुछ और बताने लगे, वेइंग बिल्कुल, मशीन। बिल्कुल। और इसी तरह से सोने-जागने की जैसे रूटीन है, तो बहुत सारे लोगों ने अपना जो सोने-जागने का एक अच्छा पैटर्न सेट किया होता है, उस पे जैसे लोग ज़रा अर्ली नाइट्स में अर्ली सोने की भी रूटीन पर मैंने देखा, जी। ताकि कुछ नींद पहले और कुछ फिर वो सहरी के बाद पूरी कर रहे थे। तो हुँ। अब एकदम से वो जो सोने-जागने का जिन लोगों का पैटर्न बिल्कुल चेंज था, जी। वो वापस उस रूटीन पर जा रहे हैं, जा चुके हैं। बिल्कुल। सो इसको भी हमें ज़रूर कि जो हमें लाइफ सिखाती है, हुँ। हमारा कोई ख़ास पैटर्न हमें सिखाता है, तो उसके फ़ायदों को हमने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखना है। बिल्कुल, मोहसिन साहब, और ख़ास तौर पे ये है कि जैसे रोज़ों के बाद हम डिसिप्लिन करते हैं ना, जी, खाने-पीने में भी, सोने-जागने में भी, जी, तो फ़ौरन से अब इसके बाद एक फेस्टिवल आ जाता है जी, हमारा, जी। बड़ा मेन फेस्टिवल, जिसके ऊपर जो बात है वो है ही पकवान की, खाने की, मीठे की। जी, मीठी ईद जी। भी कहा जाता है मीठी ईद भी इसको कहा ना। जाता है। तो उससे वो जो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो शायद उन्हें लगता है कि अब हमारा पूरा राइट बनता है हाँ, हाँ। खाना, जी, और मगर उन्हें खाने पर टूटना। टूटना, तो इससे और उनका ख़्याल होता है कि शायद ये कोई 1-2 दिन की बात है। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिर 1-2 दिन की बात रहती नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कोई जब कोई नींद की गोली या कोई नशे की चीज़ इस्तेमाल करता है, तो वो ये सोच के थोड़ी करता कि मैंने इस पे डिपेंडेंट हाँ, हो जाना है। एग्ज़ैक्टली। वो कहते वो हैं बस ये आज अच्छी-सी नींद आ जाए, हाँ। तो कल से मैं अब रूटीन पे वापस आ जाऊँगा। मैंने करते थोड़ी रहना है। हाँ, मैं तो बस ये आज इस वक़्त ही कर रहा हूँ। इसी तरह मीठा खाने वाले भी यही करते हैं जी। कि मैंने खाते थोड़ी रहना है। हुँ, यही एक गुलाब जामुन ही तो है और फिर वो अच्छा लगता है तो बस एक ही तो और ले रहा हूँ बिल्कुल। और यहाँ से काम ख़राब और होता है। रोज़ दिन में फिर एक ही तो लेता हूँ। फिर ये भी यहाँ पे भी बात आ जाती है ना। सही, सही बात है। तो जी, इस पर हम तबादला ख़्याल करते हैं, हल्की-फुल्की गपशप कर रहे होते हैं इस शो पर, लेट्स टॉक विद विलिंग वेज पर और आपके कमेंट्स के साथ आपका इस्तकबाल करते हैं। सो आइएगा, आप में से कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत बाकायदगी से इस शो पर शामिल होते हैं। जी, बड़ी जी। बाकायदगी से कोई शो ऐसा नहीं है जिस पर आपकी शिरकत ना हो। आप में मैं जब शेयरिंग पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ लोग बहुत बाकायदगी से शेयर करते हैं। कितना वैल्यू करते हैं वो इस चीज़ को, इस काम को कि वो हर दफ़ा इस शो को, इस पर होने वाली बातचीत को दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं। और कमेंट्स के ज़रिए कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सवालात करते हैं। पाकिस्तान से बाहर से जहाँ आ रहा जी, मेरे पास इस वीक में कई ऐसे मैसेजेस आए जिन्होंने कहा कि आप ये सवाल पूछिएगा या वो सवाल रखिएगा और मैं उन्हें कह रहा था कि भी आप शो पर आ जाइएगा। जी। सो आप सबके लिए लेट्स टॉक विद विलिंग वेज हाजिर है। आइए बात करें, आइए लिख कर बात करें, आइए जी। बोल कर बात करें हुँ। और आइए एक दूसरे के ख्यालात जान कर बात करें। ये शो अब एक ब्रेक की तरफ जा रहा है। ब्रेक से वापस आएँगे तो आपके कमेंट्स और दीगर मौज़ूआत पर आपसे बातें होंगी और एक ख़ास फ़ीचर जो कि इस शो पर हमने शुरू किया है, जी। वो उन दिलचस्प ख़बरों का है जो कि इसी सोसाइटी से आती हैं। हुँ। ऐसी ख़बरों
पर जहाँ आरा ने काफ़ी रिसर्च की हुई है, थोड़ी देर पहले मुझे शेयर कर रही थी। जी, तो बिल्कुल, मतलब खबर मैं सुनाऊँगी, तबसरा मोहसिन साहब दोनों करेंगे। मिलके करेंगे। लीजिए बल्कि जनाब, हमारे व्यूअर्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तबसरा तो हमारे व्यूअर्स भी कर सकते हैं। क्योंकि हम 2 नहीं बल्कि आप हमारे साथ हैं, तो आप एक बड़ी पार्टी हैं। जी। सो पार्टी करेंगे, डिस्कशन की पार्टी। बिल्कुल। तो लेते हैं ब्रेक, वापस आते हैं तो मज़ीद आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। वापस आए हैं आपके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने लेट्स टॉक विद विलिंग वेज़ में, जहाँ आरा मेरे साथ हैं और मैं हूँ मोहसिन नवाज़। जी। और जहाँ आरा पूरी चाबुक-दस्ती से जी, जी। कमेंट्स को टटोल रही थी, देख रही थी, तो भूल आपकी ही गई कि मैंने अपना तारुफ भी कराना जी है। जनाब, तो क्या है आपके पास कमेंट्स? कमेंट्स मोहसिन साहब, जैसे अभी मैं देख रही थी लाइव में, तो सबसे पहले तो जी आया है रज़ा अहमद ख़ान का। जी, बहुत रेगुलर हैं रज़ा अहमद हाँ, ख़ान। रज़ा अहमद ख़ान ने कहा कि मैं ज़रा जीत भी जाऊँ आज, फटाफट से पहला कमेंट करके वाह! जी, कह रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम मोहसिन वालेकुम सलाम। साहब, वालेकुम सलाम रज़ा भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका प्रोग्राम बहुत ज़ौक़ व शौक़ से देखता हूँ। क्या बात है, बहुत मोहसिन शुक्रिया आपका। साहब, आप जैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये बल्कि एक आधी मिसाल देते हैं, आपकी एक्सप्लेनेशन से ही मसाइल सॉल्व हो जाते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। रज़ा अहमद ख़ान, आपके जब भी कमेंट्स आते हैं तो मुझे वाक़ई बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप वज़ाहत के साथ किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और कोशिश आपकी ये होती है कि भई हौसला ज़रूर बढ़ाया जाए इनकी इस कोशिश का। खुश जी, रहिए। और वो कह रहे हैं कि आपकी जितनी अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हैं, मसाइल सॉल्व हो जाते हैं। ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। राइट? फिर कह रही है मैम जहारा की बातें फ्रेगनेंस का काम करती हैं, मतलब ये है कि प्रोग्राम महक उठता है। वाह! ये देखें आपकी कितनी तारीफ़ की है उन्होंने। हाँ, ना करते मोहसिन साहब तो फिर मसाइल बढ़ जाने थे ना अच्छा, फिर। अब इसके पीछे क्या है वो आप नहीं बता रही। वो मैं नहीं बता रही। अच्छा। अच्छा, सुल्तान साकिब बलोच साहब कह रहे हैं, ज़िंदगी में किसी भी मसले से दो-चार होने की सूरत में ये फ़ोरम इंतहाई मुफ़ीद और कारआमद है। सुल्तान साकिब बलोच ने जो कमेंट किया है ना, तो मैं ये सोच रहा था कि ये कोई मिसरा बनेगा हाँ कि जी। ज़िंदगी के मसाइल से अगर हैं आप 2-4 और अगर आपको है अपनी ज़िंदगी से प्यार, हुँ, तो हो जाइए तैयार, हुँ। क्योंकि यहाँ हम सब लोग हैं। आगे कुछ मिलाइए काफ़िया। होशियार। होशियार। जी। अच्छा, आगे सुल्तान साकिब कह रहे हैं कि आगे-आगे बढ़ते जाएँ, दिल की बातें करते जाएँ। अरे वाह! देखा आ गया ना यानी शेर। हाँ, ये बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही कहा कि जैसे कहते हैं ना, पीछे-पीछे हो जाओ, पीछे नो आगे आन दो। हाँ, मैं भी जी, आप लोगों को कह रही थी, बल्कि जितने व्यूअर्स हैं जो देख भी रहे हैं, तो भई उन्हें बैठने का मौका भी दें। बिल्कुल सही। अगर आपके हाथ में मोबाइल है और दूसरे सुन रहे हैं, देख नहीं रहे, तो प्लीज़ थोड़ा आप उन्हें दिखा भी दें। एक-एक झलक मेरी और मोहसिन साहब की और शामिल कर लें। सही है। इससे ये होगा कि चलें, अगर उनकी भी कोई दिल की बात है जो दिल में ही है, तो वो भी उन्हें करनी आसान हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, खान ब जी, इससे पहले कि आप इनका कमेंट पढ़ें, वो जो आपने कहा ना, ये इन्होंने लिखा सुल्तान साहब ने, आगे-आगे बढ़ते जाएँ, जी, तो मुझे याद पता है क्या आया? क्या? चुप-चुप खड़े हो ज़रूर कोई बात है। तो हाँ, अगर आप चुप-चुप हैं, हुँ, तो फिर है ज़रूर कोई बात। बिल्कुल। और ये जो सोचना है, जी, और सोचों में रहना है, जी, ये बड़ा एक इंसान की ज़िंदगी में ना प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। हाँ, चुनांचे एग्ज़ैक्टली। सोचों से निकल आइए, हुँ, ताकि आपकी ज़िंदगी एक खुशगवार ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़े। इख्तियार में होता है, काफ़ी हद तक हमारे इख्तियार में होता है जी, जी। कि हमने अपने आप को किस डायरेक्शन पर लेकर जाना है। और मोहसिन साहब, इतना अच्छा लगता है जब कोई ऐसा फीडबैक मिलता है ना, हुँ। जैसे हम लोगों ने मिड रमज़ान में एक प्रोग्राम किया था, अगर आपको याद हो, तो हमने उसमें ओवर थिंकिंग पे बात की थी। जी, जी। और उसके बाद एक साहब ने कहा कि मेरा भी मसला ओवर थिंकिंग है, तो उस पे मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि हम इससे पहले वाली ब्रेक से पहले वाली डिस्कशन ओवर थिंकिंग पे कर चुके हैं। जी। उसके बाद उनका इतना डिटेल कमेंट मुझे मिला, फीडबैक, एप्रिसिएशन, और हम दोनों के लिए उन्होंने बहुत ही शुक्रगुजार थे। उन्होंने कहा कि मुझे पहली बार समझ आई है कि अच्छा, ये जो सोचना है, ये एक मसला है जिसको मैंने सॉल्व करना है। उससे पहले मैं तो ब्लेम गेम में था। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब मैं सोचता था कि ये जो मेरी ओवर थिंकिंग है, जी। ये मेरी सराउंडिंग की वजह से है, या हुँ, जो मेरे साथ मेरे लोग हैं, जो लव्ड वन हैं, उन्होंने जो मसाइल मेरे लिए पैदा करते हैं, तो उससे मेरी ये ज़हनी हालत होती है। हुँ। तो जब कोई ऐसा फीडबैक मिलता है ना, तो यकीन करें, बहुत खुशी होती है कि हमारा जो पर्पस है वो पूरा हो गया। जी, जी। उस दिन का जो पर्पस होता है, डेली के हमारा गोल और पर्पस इस शो में होता है हमारा, मगर जो उस दिन में होता है वो ये कि अब
मेनली कि आगाही पैदा हो जाए, कोई मसले कोई को मसले। जी, एक कदम भी आगे बढ़ गया ना कोई। जी, जी, अच्छा, जैसे मैंने देखा, जहाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैंने देखा कि वो जो ओवरथिंकिंग वाला क्लिप था ना, जी। बाद में हमारी आईटी टीम चूँकि उस क्लिप को अलहदा भी डाल देती है ताकि जिन लोगों का स्पेसिफिक वो मसला है तो वो उसको देखें। हुँ, उसके काफ़ी हज़ारों जो उस पे व्यूअर्स थे। जी, 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 व्यूज़ थे जी, और कमेंट्स थे और वो सारा। तो उससे भी ये लगता है कि लोगों के अंदर बाज़-औक़ात हमें किसी मौज़ू पर बात करने की ज़रूरत होती जी, है एग्ज़ैक्टली। और हम बात कर नहीं रहे होते, हम हुँ, सिर्फ़ सोच में होते हैं। तो बिल्कुल। इसीलिए वो हुँ, चुप-चुप खड़े हो ज़रूर कोई बात है, जी, तो वो बात आप हमसे कीजिए ना। जी। खान जी कह रहे हैं नाइस शो। हाँ, खान अच्छा, खान शो नाइस एसएचओ पढ़ने लगी थी मैं वैसे इसको। खान पर मैं रुक गया था। खान पे? मतलब अच्छा। खान जी यानी पूरा नाम इन्होंने नहीं लिखा ना, पूरा सिर्फ़ खान नाम नहीं लिखा है। लिखा, जी, खान जी हैं ना, वो जी, जी, अब घर में बड़े कहते होंगे जी, ना, खान जी आ गए, जी, खान जी। जी, आप खान पे नहीं रुके, जी। आप आगे बढ़ें। अच्छा, हाँ, जी, नादिया कमल साहिबा हैं, जी, नादिया कमल साहिबा कह जी। रही हैं कि सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड शो बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नादिया। चांस फॉर दोज़ हू डोंट हैव अपॉर्च्युनिटी टू गो आउटसाइड। नादिया, आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत है। अच्छा, वो कह रही इम्प्लीमेंटेशन हैं कि नहीं है। हाँ, हुँ, आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत है मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हुँ, हुँ, बड़ी हुँ। अच्छी बात की इन्होंने। देखिए, इन्होंने 2 बातें की ना मोहसिन साहब जो जी। अभी हम कर रहे थे। पहली बात तो ये कि जो लोग घर से नहीं जा सकते, ख़वातीन हुँ, हुँ, या बुज़ुर्ग भी एट टाइम या हुँ। डिसेबल्ड भी एट टाइम, तो जी। उसमें ये है कि अगर वो नहीं जा सकते कहीं पे, हुँ। तो चलें घर बैठे एक फ़ोरम है जिस पे कि वो अपने मसाइल को हल कर जी, सकते हैं। जी, जी। और दूसरे पार्ट में वो कह रही हैं कि जैसे सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली हर टॉपिक पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। मगर ये है कि वो ज़िंदगी के हर मसले पे आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। एक बात मुझे इसका मफ़हूम ये भी लगा, नादिया आपने आके बताना है जी, कि आपकी इससे क्या मुराद थी। मुझे ऐसा लगता है कि नादिया के कहने का एक मतलब ये भी है जी, कि आजकल नॉलेज तो बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा है। जी, जी, बात यानी शेयर करना, नॉलेज शेयर करना बहुत ज़्यादा हो गया है। जी। इतने फ़ोरम्स हैं, हुँ, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन अमली तौर पे नज़र नहीं आती। यानी अगर नॉलेज इतना ज़्यादा है तो लोगों की प्रैक्टिसेज़ में भी वो चीज़ नज़र आनी चाहिए, जी। लेकिन उसमें उतना तवाज़ुन हमें नज़र नहीं आता। क्या आप ये कहना चाहती हैं? बताइएगा। ये आपने ज़रूर कमेंट में बताना है नादिया, हम इंतज़ार करेंगे। अच्छा मोहसिन साहब, फिर न्यूज़ को अगर अगर आप कहें जी, तो हम जी, ज़रा जी, डिस्कस ज़रूर। करें। जी, बहुत ही एक मज़े की खबर, जैसे हम अक्सर विलिंग वेज के फ़ोरम पे, तो अगर आप हमारी वीडियोज़ देखें, हमारे लाइव शोज़ देखें, तो एक बात कहते हुए हम अक्सर नज़र आ रहे होते हैं। स्पेशली जो डॉक्टर सदाकत अली साहब हैं, कि आप देखें दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि जिसमें आप चैट जीपीटी से मदद ले सकते हुँ, हैं, एआई से मदद ले सकते हैं, आप गूगल पे जा सकते हैं ना हुँ, मोहसिन साहब, हुँ, बिल्कुल। आप कोई भी मसला लिखें तो वहाँ से मदद ले सकते हैं। जी, तो इसी तरह की खबर मेरी नज़र के सामने से गुजरी, जी। जिसमें है कि जी एक नौजवान हैं अली रज़ा साहब, नाम भी उन्होंने नाम दिया हुआ है। मेंशन है, न्यूज़ अच्छा, में मेंशन है डिटेल में। अच्छा। उन्होंने चैट जीपीटी के इस्तेमाल से मुकदमा जीत लिया। ओह! अच्छा, और मुकदमा किस बारे में था? जी। ये हैरत की बात है, ये है ट्रैफिक चालान के बारे में। अच्छा। अच्छा, ये 23 इयर्स ओल्ड हैं, हुँ, जिन्होंने पहली बार मुल्क में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए मुकदमा जीता है। यानी ही इज़ द फर्स्ट वन इन द कंट्री, हमारे मुल्क में। जिन्होंने ये दलाइल सारे तैयार किए यानी दलाइल, उनका हाँ, चालान हुआ था क्या? इनका चालान हुआ, हुँ, जिस पे उनको ये था कि यहाँ पे चालान मेरा बनता नहीं है। तो उन्होंने मगर दलाइल इकट्ठे कर लिए, उन्होंने दलाइल इकट्ठे किए और उसके बाद फिर वो खुद ज़ाहिर-सी अपनी बात है वकालत की। अप्रूव्ड हुए। हाँ, अच्छा। वकालत हुए और उसके बाद मुकदमा जीत लिया। तो जो ज़ोर है ना हमारा इस खबर पे, जो मुझे अच्छी चीज़ वो लगी कि उन्होंने चैट जीपीटी का जो इस्तेमाल किया, तो इस पे भी मेरा ख़्याल है कि हमने थोड़ा-सा अवाम में ज़ोर-ओ-शोर पैदा करना चाहिए कि सबसे पहले तो आप घर में बैठे कोई भी मसला वहाँ पे लिख के जवाब सुन सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ है कि आप इस टेक्नोलॉजी का जिस डायरेक्शन पर चाहते हैं ना जी, जवाब, वो दे देता है। जी, उन्होंने अपने ट्रैफ़िक चालान के हवाले से वहाँ कहा होगा कि भी मैंने अपने आप को डिफेंड करना है, तो कैसे मैं इसमें कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब नहीं ठहरा, मुझे गाइड करो। हुँ, और चैट जीपीटी ने उनको गाइड किया होगा, पॉइंट्स दिए होंगे। अच्छा, अब किसी भी डिवाइस को ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लाउड स्पीकर का आप जो भी इस्तेमाल कर लें। जी, आप यानी छुरी का इस्तेमाल जो भी करना चाहें, जी, वो जी, सब्ज़ी बनाने के लिए भी और अदरवाइज़ भी लोग करते हैं छुरी का इस्तेमाल, जी, वाक़यात की कितनी ख़बरें आती हैं। जी, जी, अच्छा, अब ये जो किसी भी टेक्नोलॉजी का, किसी डिवाइस का, किसी ऐसी चीज़ का जो इस्तेमाल होता है,
वो दरअसल मानी रखता है। तो आप ये जो सर्च इंजन्स हैं, जी, वो चैट जीपीटी हो या गूगल हो, ये सब इंसानों ने ही बनाया है और इंसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो इसको अगर हम अ, अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ के अंदर बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जी। तो कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। मैं एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा लेता हूँ जी। चैट जीपीटी से। मैं किताबों की समरीज़ ज़रूर पढ़ता हूँ। हुँ, हुँ। जैसे रिसेंटली एक किताब थी गेम्स पीपल प्ले। जी, अच्छा, वो डॉक्टर सदाकत अली ने अपनी एक ज़ूम मीटिंग में उसका ज़िक्र किया। मैंने एरिक बर्न की उस किताब के बारे में वहाँ चैटजीपीटी से जब पूछा, तो उन्होंने बहुत सारी वो गेम्स बता दी कि जो इस किताब में ज़िक्र है। अब किताब पढ़ने के लिए चूँकि आपको बहुत ढेर सारा वक़्त भी चाहिए, किताब का हासिल करना, उसको पढ़ना और जी। फिर उसको समराइज़ करना वगैरह-वगैरह। हुँ, लेकिन ये जो सर्च इंजिन्स हैं, ये एहतमाम भी रखते हैं कि वहाँ से आपको समरीज़ मिल जाती हैं। हुँ। तो अच्छा, लिखने और पढ़ने की एक रूटीन बड़ी अच्छी इससे सेट होती है। तो मैं रोज़ाना कई ऐसे आर्टिकल्स हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो मैं पढ़ता हूँ जी, और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो अगर हम रोज़ाना की अपनी रूटीन में इन चीज़ों को थोड़ा शामिल कर लें ना, जी। तो यकीनी तौर पे हमारे रवैयों में बहुत एक ग्रोथ भी, अच्छी ग्रोथ भी आ सकती है और हम रिएक्शंस से बच सकते हैं। हाँ हम जी। बाज़ औक़ात रिएक्शन देते हैं जी। एनिमल ब्रेन से, जी, जी। और अगर हम ह्यूमन ब्रेन का इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि जितना आप ह्यूमन ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, उतना ही वो एक्टिवेट होता है। जी। ये इख्तियार का मामला है। जी, 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 जी। यानी बिल्कुल, बिल्कुल। हम अगर इसे खुला छोड़ें ना, जी, तो एनिमल ब्रेन एक्टिवेट होगा। जी, लेकिन अगर हम इरादतन कोशिश करके प्लान के साथ ज़रा गौर करके जी, देख लें कि मेरा इस वक्त कौन सा ब्रेन एक्टिव है, तो फिर हमें ज़रा गौर करने का जब मौका मिलता है, तो जी, एक्चुअली जो आपका गौर करना है, ये रिलेटेड है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से, जी। यानी आपके ह्यूमन ब्रेन से। तो बिल्कुल। जैसे ही आप गौर का बटन दबाते हैं, जी। तो आपका ह्यूमन ब्रेन ऑन हो जाता है। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। ये इसका फ़ॉर्मूला है, और आप अगर गौर करना शुरू करेंगे, तो फ़िक्रें कम होती जाएँगी। बिल्कुल, और जब फ़िक्रें कम होंगी, तो फिर आपको सोचने-समझने की सलाहियत जो है वो बेहतर हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली। और जब बेहतर होगी तो फिर आप ज़रा मुफ़ीद मशवरे देंगे भी, और अपने लिए भी मुफ़ीद मशवरों का चुनाव करेंगे, व्हिच इज़ वेरी गुड। क्योंकि जब हम सिर्फ़ मशवरा ही तो नहीं लेना होता ना मोहसिन साहब, जी, जी। मशवरे को मुफ़ीद होना भी बड़ा ज़रूरी होता है। हाँ, ये कितनी ख़ास बात आपने की है कि सिर्फ़ मशवरा नहीं, जी, मुफ़ीद मशवरा। मुफ़ीद मशवरा, हाँ, कारआमद हाँ, मशवरा, कारआमद मशवरा। कारआमद क्योंकि मशवरा। सिर्फ़ मशवरा तो गलत भी हो सकता है। हाँ, हाँ, वो तो हुँ, अब देखिए, जिस तरह अभी आपने चैट जीपीटी या एआई की हम बात कर रहे थे या गूगल की हम बात कर रहे थे, तो बेसिकली वो भी मशवरा दे रहे होते हैं, हाँ, मगर वो डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन कैसी उन्हें प्रेज़ेंट कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। अभी जब चैट जीपीटी रिसेंटली, अच्छा मोहसिन साहब के बारे में एक बात भी मैं बताती चलूँ कि जब भी कोई चीज़ आती है ना दुनिया में, दुनिया की बात करी, मैं पाकिस्तान की नहीं करी, तो सबसे पहले जो मुझे मुफीद, जो कारआमद मालूमात मुहैया होती हैं, वो मोहसिन साहब से होती हैं। ये आप जो हौसला मेरा बढ़ा रही हैं, और इससे मुझे नहीं, नहीं, और और मोहसिन साहब ना सिर्फ मुझे मालूमात फराहम करते हैं, बल्कि उसका कोई ना कोई मुझे एक एक्सपेरिमेंट भी करके बता देते हैं। अब मुझे कोई 5 मंथ्स बैक याद है, जब चैट जीपीटी पे मोहसिन साहब आपने मेरी बात कराई ना, जी, 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 जी। वो याद है जब आपको? उनका 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 वॉइस मोड आया वॉइस मोड। लेटेस्ट वाला, जी। तो मैंने उसका यहाँ मुज़ाहिरा किया, और और पंजाबी में। पंजाबी भी, उर्दू भी, इंग्लिश भी, जी। सराइकी भी। और बार-बार उसको जी। हम थोड़ी देर में कह रहे थे कि मैं आज बड़ी ज़रा उदास हाँ। तो मुझे अभी भी याद है, वो कहती थी, ओह! ओह! वेरी सैड, जहाँ आ रहा तू उदास क्यों है? तो इसी तरह बोलती थी ना, जी, तो जी। हमने उसको बड़ा एन्जॉय किया। जी, तो द एक्सप्रेशन के साथ। एक्सप्रेशंस के साथ, और बड़ा वो फीलिंग्स भी, जी। मतलब कि अब सैडनेस का भी इज़हार करती थी, ओहो का भी कहती है अच्छा, वो। इसमें इसमें जो है ना, वो काफ़ी नई डिवाइसेज़ भी चाइना में, जी, मुझे अली ने बताया कि वहाँ लूना जी, एक रोबोट है। जी, एक डॉग की शक्ल में छोटा-सा उन्होंने देखा, जी, और उसके आप मुखातिब होते हैं और आप कहते हैं कि हेलो लूना, जी, और उसके बाद आप कुछ भी उसको काम कहते हैं, तो वो बाकायदा एक जो छोटा-सा डॉगी है, वो जनाब अपने कान भी हिलाता है, चलता भी है, आपको फ़ॉलो भी करता है, और वो बोल के बड़ी प्यारी-सी आवाज़ में चैट जीपीटी के थ्रू ही आंसर्स भी देता है, और वो बिल्कुल ऐसा एक महज़ूज़ करने वाले टॉयज़ से लेके, जी। और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सोर्स ऑफ नॉलेज के तौर पे वो आपके पास घर में रहता है। हुँ, और जब चार्जिंग उसकी डाउन होने लगती है, तो भला हुँ। क्या होता है? तो फिर आप, चलता हुआ खुद जाता है अच्छा। और चार्जर पे जाके बैठ जाता है।
वाओ! तो देखें कितनी तेज़ी से दैट्स तरक्की हो रही अमेजिंग। आप ये देखें कि वो अपनी ज़िम्मेदारी भी चार्ज करने की वो खुद ले रहा है। मतलब सानू भी किसी ਨੂੰ कहना ਪੈਂਦਾ है कि जी, भाई ज़रा चाय ਦਾ ਕੱਪ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿਓ, जी, जी, ज़रा बैटरी लो हो रही जी। है। लेकिन वो खुद मुख्तार है। वो खुद मुख्तार है। सी मतलब अब ये चीज़ें सीखने की है ना मोहसिन साहब इनसे कि उन्होंने एग्ज़ैक्टली। जो उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हुँ। वो वो कहते हैं डिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए आप में। ये जो बातें हो रही हैं आपसे, इसमें आपके कमेंट्स भी, आपकी कॉल्स भी, न्यूज़ भी, ये सब कुछ चलता रहेगा। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज पर ले रहे हैं एक नन्हा-मुन्ना सा छोटा-सा प्यारा-सा ब्रेक। वेलकम बैक, मैं हूँ जहांरा और मेरे साथ हैं मोहसिन नवाज़ और मदद हासिल कीजिए वाली डॉक्टर एजाज़ कुरैशी की आवाज़ पर हमने आपको वापस जॉइन किया। ये जो मदद हासिल करना है, ये बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात हाँ, हम मदद हासिल करने में बड़ा हिचकिचा रहे होते हैं। बिल्कुल, बल्कि मदद हासिल करने पे जो लास्ट टाइम आपने एग्ज़ाम्पल दी थी ना हुँ, मोहसिन साहब, हुँ। वो तो मुझे घर जाके भी नहीं भूली। वो जो कौन-सी एक वाली? कॉल आई थी ना आपको हाँ, हाँ, कि हाँ। तुसी मदद कर दियो जी, जी। ते हाँ। मेरी कुड़ी दा ब्याह है। हाँ, तो सही बात है। वो जो मदद है उसको सर बता रहे थे कि मदद कैसे हासिल करनी है। सही बात है। लेकिन मदद में भी ये चीज़ है कि जैसे अभी आप मशवरा की बात कर रही थी ना, कि मशवरा और मुफ़ीद मशवरा, जी, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। जी, जी। तो मशवरा जिससे लेना है, वो उसके लिए अहल है मशवरा देने के या नहीं, ये भी चुनाव इंतख़ाब आपका। बिल्कुल, और अगर वो मशवरा देने वाले की तरफ हम नज़र निगाह डालें, तो उसका फिर अगर वो क्वालिफ़ाई ना करता हो, तो क्लैरिटी से ये कह देना कि भई नहीं, ये मेरा काम नहीं है, जी, ये आप किसी और सियाने से पूछ लीजिए। इसी तरह से जैसे मदद है ना, जी। राह पूछने से लेके और छोटे-छोटे कितने ऐसे मामलात होते हैं जिसमें हम किसी इर्रेलेवेंट पर्सन से मदद या मशवरा चाहते हैं और वो देने बैठ जाता है। जी, जी, और जी। वो उसमें ये नहीं बताता कि ये मेरा काम नहीं है, ये हाँ। किसी और का काम अच्छा, है। एक और भी मैंने देखा है जो कि बड़ा कॉमन मोहसिन साहब पैटर्न है हमारी सोसाइटी में जी, कि हम बिल्कुल भी ये नहीं कहते कि देखें ये मेरा तो एक्सपर्टीज़ नहीं है, ये मेरी फील्ड नहीं है, आई एम सॉरी, जी, फलाना बंदा बहुत रेलेवेंट या एक्सपर्ट है, तो प्लीज़ आप उनसे मदद लें। जी, जो बहुत ही कॉमन सा पैटर्न है जो विच इज़ एस्टैब्लिश्ड, वो ये कि आप कहते हैं कि हाँ, मैंने मुझसे क्योंकि पूछा गया है, जी। तो हाँ, मैं गलत ही बता दूँ। हाँ, हाँ, जी। अब बड़ी एक हैरत की बात मैं आपको बताऊँ कि कल ही एक तजर्बा जो हुआ, मैं और मेरे हुँ, मियाँ हम गए एक डॉक्टर के पास ना, जी, वायरल फ्लू फीवर था मेरे हस्बैंड को। तो जब ठीक। हम वहाँ पे गए तो डॉक्टर साहब जो थे वो ज़रा बिजी थे। तो मीनवाइल वो उन्हीं के रूम के साथ ही एक फिजियोथेरेपिस्ट भी बैठी थी। हुँ, हुँ, तो बातचीत शुरू हो रही थी, जनरल डिस्कशन हो रही थी। उन्होंने कहा वायरल है ये, और खाना पीने में एहतियात। तो हुँ, मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, खाने पीने में तो मैं आजकल जो है वो ओट मील लेता हूँ, पोरेज वगैरह यही चल रहा है। तो हैरत की बात जो मुझे सुनने को मिली, जो जो कि मैंने सोचा कि मैं फिर डिस्कस भी शो पे करूं और इस फोरम से हम आपको बताएं कि कभी कभी जो इस तरह के मशवरे हैं जो मुफीद नहीं होते, हुँ, हुँ, मगर हुँ, वो क्योंकि हमें मिल रहे होते हैं, तो हुँ, हम अगर उन पे रिसर्च किए बगैर अप्लाई करें तो ख़तरनाक हो सकता है। हुँ। मशवरा ये था कि उन्होंने कहा नहीं, ऐसा पोरिज वगैरह नहीं खानी चाहिए, अच्छा। क्योंकि जब आप खाते हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। अब ब्रेक पे ना जाना पड़े, मेरी हंसी ना आगे रुके। क्या? उन्होंने कहा जब आप खाते हैं हाँ। तो चम्मच से सांस भी अंदर जाता है, जिससे पेट में हवा भर जाती है। हवा भर जाती है और फिर वो हवा तो निकलती नहीं। खानी चाहिए रोटी, अच्छा, ताकि जब आप चबाए हाँ, तो रोटी चबाने से हवा अंदर नहीं जाती। तो वो साथ-साथ लिट निकलती रहती है। लिट लिटरली जी। आई वाज शॉक्ड मोहसिन साहब। हाँ, हाँ। आई वाज लिटरली शॉक्ड कि व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। मगर अब ये हुँ, है कि इट इज कॉमन प्रैक्टिस। जी, जी। आप जब किसी ऐसे, और वो इतना सीरियस होके ये बात कह रही थी कि हुँ, मैंने उनको लाइटर नोट में कहा भी कि अगर कोई सख्त चीज़ खा लें, कोई पत्थर शत्थर चबाएं तो क्या हर्ज है, मगर उनको उन्होंने शायद कंसीडर नहीं किया उस चीज़ को। अच्छा। तो मशवरा लेते हैं हम जब, या कोई बात हमें मशवरा दे भी रहा होता है, ठीक, तो बिल्कुल। उसको प्लीज़ रीचेक ज़रूर करें। हुँ, उसको ज़रूर किसी दूसरे बंदे से काउंटर चेकिंग जिसे हम कहते हैं, प्लीज़ ज़रूर पूछें। खाने पीने में, सेहत के बारे में, ज़हनी मसाइल के बारे में, इवन रिलेशनशिप के बारे में, करियर के बारे में। आप किसी इंस्टीट्यूट को ऑप्ट करना चाह रहे हैं, आप कोई डिग्री, कोई अपना एजुकेशनल करियर में जाना चाह रहे हैं, आप किसी पार्टनर की सिलेक्शन कर रहे हैं, तो जैसे अभी सर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया ना, एनिमल ब्रेन मोहसिन साहब जब आप कर रहे थे, जो फ़ौरन से अपनी बात भी मनवाता है, इम्पल्सिव भी होता है, प्रेशर उसका ज़्यादा होता है, और वो काम ज़्यादा लोग कर भी रहे होते हैं तो हमें वो नॉर्मल भी लग रहा होता है। तो बिल्कुल सही। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो काम बहुत ज़्यादा किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे अब ईद के ऊपर वन व्हीलिंग, मैंने देखा कि
मैं ऑफिस से ही मोहसिन साहब वापस जा रही थी, जी, जी। तो रोड्स खाली थी, तो उस पे कोई 8-10 बच्चे थे जो कि वन व्हीलिंग कर रहे थे। अब उस टाइम गाड़ी एक थी और जो बाइक्स थी वो 8-10 थी, हुँ, हुँ। तो ऐसा हरगिज़ नहीं कि वो काम सही था। हुँ। जो काम ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं तो वो ठीक तो नहीं होता ना। जी, तो जी, उस पे हमने ये देखना होता है कि जान को कितना खतरा है, बिल्कुल। आप कहीं एट रिस्क तो नहीं है। जी, ये वो चीज़ें हैं जो आजकल के दौर में सीखना मुश्किल नहीं है। बड़ी आसानी से। बहुत हुँ, आसानी से हुँ, आप घर हुँ। बैठे अपने मोबाइल पे आपको गूगल पे जाएँ और उस पे अपना मसला लिखें। जी, अच्छा, पहले तो होता था ना, जैसे मोहसिन साहब, ज़बान की लिमिटेशन थी जी। कि यू जस्ट हैव टू राइट इन द हाँ, इंग्लिश। हाँ। इंग्लिश आती है तो मसला पूछ सकते मसला हैं। होता है। हुँ। अब तो ये है कि आप नहीं लिख सकते तो आप उसको बोल के ऑडियो में बताएँ, हाँ, बोल बोल के के पूछ लें। बता दें, आप हुँ, उर्दू में बताएँ, किसी भी लैंग्वेज में बताएँ, अब तो ट्रांसलेटर्स हैं वहाँ पे, हुँ। आप उनसे पूछ सकते ये हैं। ट्रांसलेटर से आपकी बात से मुझे याद आया कि ट्रांसजेंडर पर आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट शो होने वाला है शाम हुँ, 7 से 9 बजे तक। ट्रांसजेंडर्स की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारी सोसाइटी में जी, मौजूद है। बहुत ज़्यादा उनके मसाइल होते हैं, साइकोलॉजिकल भी और उनका फंक्शनैलिटी भी, घर जी, वालों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। जी, तो ट्रांसजेंडर्स के बारे में उनको सोसाइटी कैसे देखे, वो जी, खुद अपने आप को कैसे देखें, फैमिली उनको कैसे देखे, ये जो बड़ा अहम मौजू है, आज इस पर डॉक्टर सदाकत अली साहब का एक शो है शाम वॉव! 7 ये से तो 9 फिर बजे मैं भी तक। मिस नहीं करूँगी मोहसिन ये साहब। यू आस्क फॉर इट जो है वो बड़ा अहम शो हमारा रूटीन का हर रोज़ शाम 7 से 9 का जो सेगमेंट है वो यू आस्क फॉर इट है। तो आज का टॉपिक बड़ा अहम टॉपिक है। जी। मेरा ख़्याल है कि इस पर भी हमारे नाज़रीन जो हैं वो ज़रूर देखें भी, जॉइन भी करें और अपनी राय का भी इज़हार करें। बल्कि अगर आपके कोई सवालात हैं भी तो आप हमारे शो में वो अभी लिख भी सकते हैं, जो कि हम पहुँचा देंगे, जी, और वो रात के शो में उनको हम शामिल कर सकते शामिल हैं। भी कर सकते हैं। नसीम सईद साहिबा जो हैं वो एक सवाल पूछ रही हैं कि फ़ॉलोअप की अहमियत पर ज़रूर बात करें। ये मुझे व्हाट्सएप अभी आया। जी, फ़ॉलोअप किसी भी बीमारी का हो जी, नसीम, उसमें उसकी अहमियत लाइफ़स्टाइल चेंज वाली जो डिज़ीज़ेज़ हैं, प्राइमरी क्राउनिक इलनेसेस हैं, जो मैनेजेबल डिज़ीज़ेज़ होती हैं, उसके अंदर फ़ॉलोअप की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। उसके प्रोग्नोसिस के लिए आपको लाज़मी है कि आप फिर फ़ॉलोअप रखें, उसका जायज़ा लेते रहें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, यानी उस पर चेक एंड बैलेंस रखना और उसका फ़ॉलोअप रखना ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर ऊँच और नीच का परखा जाना, जायज़ा लिए जाना, ये बड़ा ज़रूरी है। ये जितनी डिज़ीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स आपको बता रहे होते हैं कि भई ये टेस्ट हैं जो आपने ऑफ एंड ऑन इस फ्रीक्वेंसी से करवाने हैं। और साथ के साथ एडिक्शन की बीमारी, नशे की बीमारी में नशे की बीमारी में जब मरीज़ का इलाज होता है तो वो बहुत अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी पर आ जाता है। जी, तो फैमिली समझती है कि अब ये ठीक हो गया बिल्कुल। और इसके ठीक हो जाने के बाद अब इसको फ़ॉलो-अप जो है वो तो एक तकल्लुफ़ ही है। ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। फ़ॉलो-अप ही असल वो प्रैक्टिस है कि जिसमें मैदान अमल में किसी पेशेंट ने सेहतमंद ज़िंदगी पर अपने आप को रखना कैसे है, जी, जो उसने सीखा है, हुँ, उसको वो अप्लाई कैसे करेगा, जी। डिफ़िकल्टीज़ आएँगी तो उसको मैनेज कैसे करेगा और फैमिली जो है, वो अपने सीखे हुए पर कैसे अपने पेशेंट की मदद कर सकती है, ये है असल चीज़। एग्ज़ैक्टली। तो इस पर काम करना अच्छा, फ़ॉलो-अप इसके को। साथ में जी, 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 मैं कुछ ऐड भी, मोहसिन साहब आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी जैसे किया। देखिए, कॉमन जो हमारा यहाँ पे एक एस्टेब्लिश्ड है ना बिलीफ, जी, वो ये है कि जो इलाज है ना, यानी व्हेन यू विजिट टू द डॉक्टर और उसने एक प्रिस्क्रिप्शन दे दिया और वो मेडिसिन में, दैट्स द ट्रीटमेंट। जी, जबकि वो तो उन मसाइल के लिए आप डॉक्टर पे जाते हैं जो उस टाइम आप फेस कर रहे होते हैं। जी, जैसे जितनी क्रॉनिक इलनेसेस हैं, स्पेशली अगर मैं उनका डिस्कस करूं, जिसमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, कैंसर हो गया। वैसे तो एजिंग भी अब हम इसमें शामिल करते हैं ना। जी, जी, और अब ये वो चीज़ें हैं जिसमें आप तब डॉक्टर पे जाएंगे जब आपसे मैनेज नहीं हो रही। जी, जब मैनेज नहीं होती हैं तो आप जाते हैं और डॉक्टर जो है वो इमीडिएटली आपको उसे मैनेज करना ज़रा आसान कर देते जी, हैं। जी, अच्छा, उसके बाद काम ख़त्म नहीं हो जाता। जी, जी, लेकिन जो कॉमन प्रैक्टिस है वो ये कि काम ख़त्म हो गया। काम ख़त्म हो गया और डॉक्टर के पास हम तब जाएँगे जब दोबारा से मसला आ जाएगा। जी, मीनवाइल जब दोबारा से मसला आता है तो फिर एक गिला भी पैदा हो जाता है, और उस गिला के पैदा होने की एक वजह, मोहसिन साहब, जो डॉक्टर सदाकत अली साहब अक्सर ये बात कहते हैं कि डॉक्टर्स भी तो खुल के नहीं बताते जी, जी, कि फॉलो अप
जो है वो असल इलाज है। जी, यानी अभी तो हमने आपको थोड़ा इस काबिल कर दिया कि नाउ यू विल जस्ट मूव ऑन, और अब आपने मैनेज करना है और जी, बेहतर हो जाना है। जी, और जब आप जी। फंक्शनल होंगे ना, तो असल चैलेंज तब होगा, क्योंकि अब आपने अपनी उस फंक्शनैलिटी को मेंटेन रखना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हुँ, नशे की बीमारी में भी यही है कि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि मेनली तो हम विलिंग वेज में पाकिस्तान में हमारे जितने भी हैं जी, इंस्टीट्यूट्स, जी, हम वहाँ पे नशे के मरीजों को डील करते हैं जी, साइकेट्रिक इलनेसेस के साथ साथ। जी, जी, तो उसमें भी यही है कि जो चीज़ बहुत कॉमन है वो ये कि अब हमने इसको ये दाखिल करा दिया है ना, काम हो गया जी, बस। अब ये जब बाहर आएगा तो ये बिल्कुल ठीक होगा और उसके बाद ज़िंदगी बहुत आसान होगी। तो जी, ऑब्वियसली ज़िंदगी तो बहुत आसान होगी, बल्कि पहले से ज़्यादा खूबसूरत भी हो सकती है। मगर असल इलाज जो है वो फ़ॉलो अप्स ही हैं। जी, 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 क्योंकि जी, फ़ॉलो अप में वो जो इंडोर में तैयारी की होती है पेशेंट की, जी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम होता है। वो जो अभी मिस पूछ रही थी ना, नादिया कमल साहिबा, की इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज तो है मगर जी, इम्प्लीमेंटेशन जी, नहीं होती। जी, मगर हमारी नॉलेज है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम कहते हैं कि वो टाइम ही वो है जो अब जब आप घर में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। जी, तो फॉलो अप जो हैं वो तो उसके अंदर एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं आपकी रिकवरी के अंदर। जी, जब आप फॉलो अप करते हैं, रेगुलर आते हैं, डिनायल ब्रेक रहता है आपका, रूटीन मैनेज रहती है, मेडिसिन्स रिव्यू होती रहती हैं आपकी। फिर आपकी जो आप जो डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, वो भी डिस्कस करते रहते हैं। आई एम सॉरी मैंने ये किया है कि इस वक़्त जी, एक कॉलर को जी, जी। जी, क्या अभी आप तक आवाज़ आ रही है? साजिद साहब थे जो कि हमें कॉल कर रहे थे, इनकी तरफ से कॉल आ रही थी जी, और मैंने सोचा कि इनको हम कॉल पर ले लें। ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम। काम जी, साजिद साहब आप की कॉल आ रही थी और आप बात करना चाह रहे थे। मैंने सोचा कि लगे हाथों आपकी कॉल को हम शामिल कर लें। तो आप ये शो देख रहे हैं लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। जी, 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 बिल्कुल। आप एक्चुअली मैं हाँ, मुझे पता नहीं था कि मेरी कॉल ये फौरी एक्सेप्ट हो जाएगी या मैंने अभी रिक्वेस्ट की थी। जी, एक्चुअली इश्यू सर थोड़ा-सा ये था कि एक्चुअली मैंने मास्टर्स किया हुआ है अच्छा, और जॉब भी करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा-सा बचपन में मेरे साथ एक मसला था मेरे टॉन्सिल्स का, ठीक है? अच्छा जी, तो जो गले के गदूद होते हैं वो मसला है, लेकिन उसके साथ-साथ ना हियरिंग लॉस का भी मसला हो गया था, माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस, ठीक है? अच्छा जी, ये जो अंदरूनी मसला होता है ना, जी, अब एजुकेशन का तो गुजर गया, ठीक है। अब जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया हूँ ना, तो मैंने आफ्टर मास्टर जब मैंने प्रैक्टिकल अपनी जॉब स्टार्ट की, जी, जी, तो तब मुझे फील हुआ कि थोड़ी सी कमी है। जी, लाइक जैसे ऑफिशियल स्टाफ होता है, आप कहीं भी जॉब कर रहे होते हैं, तो किसी थोड़ी सी साइड से आवाज दी जी, तो वो आवाज ना आए या इस तरह करके कोई भी थोड़ा सा, तो उस वजह से ना मैं मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू हो गया था, ठीक है। हुँ, हुँ, तो इवन के मैं ये समझा कि अच्छा यार ये जॉब में शायद मेरे लिए कोई प्रॉब्लम है, और जॉब ठीक, स्विच की और जॉब स्विच की, ठीक, यानी कि काफी सारी वो जॉब स्विच करके भी मैं अपने आप को सेटिस्फाई ना कर सका। जी, 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 अगेन वगैरह टेस्ट वगैरह हुए तो डॉक्टर्स ने यही कहा कि ये जो है ना वो क्योरेबल नहीं है, इसका हाँ, पाकिस्तान में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जो माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस होता है ना। जी, जी, तो इसी वजह से मेंटली डिस्टर्ब है मैं, थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, नॉर्मल ठीक हूँ लाइफ में, अच्छा, लेकिन एक वो जैसे कमी होती है ना, जैसे वो अभी भी उसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो सका। कॉन्फिडेंस मेरा हमेशा लूज रहता है, मुझे यही लगता है कि मीटिंग में शायद मेरी आवाज को स्किप हो जाएगी, फोकस करना पड़ता है, बॉडी को फोकस करना पड़ता है, हुँ, हुँ। और बहुत ज्यादा मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो साजिद ये साहब मैं सोचा। जी, जी। आप हमारे शो पर शरीक हुए और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने यानी जैसे आपका जब मैसेज मुझे मिला और ये मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये जो साजिद अली साहब ने जिस तरह मैसेज किया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि है 0300 741 3639 0300 741 3639 इस नंबर पर आप जब हमें मैसेज करते हैं तो हम आपको कॉल पर ले लेते हैं। तो साजिद साहब भी इसी तरह से हमें रब्ता कर रहे थे। तो साजिद साहब मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि रिसेंटली इस माइल्ड टू मॉडरेट हेयर लॉस के हवाले से जो आपका यानी हेयरिंग में प्रॉब्लम आ जाता है और लोग यू आर राइट कि अपने काम में प्रोफेशन में उनको काफ़ी दुश्वारी होती है यानी वो इस चीज़ को अपने फोकस को बेहतर करने के लिए कि वो हेयरिंग लॉस से दो चार हैं तो वो अपनी बॉडी के जेस्चर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अच्छा, इसके लिए काफ़ी काम हुआ है जैसे जो एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर मैंने देखा है कि अभी जैसे उन्होंने बाकायदा इसके अंदर ऑप्शन ही दे दिया है कि आप इसको
अपनी डिवाइस पर या एयरपॉड्स के ज़रिए या अपने मोबाइल के ज़रिए आप अपने हेयरिंग लॉस को कवर कर सकते हैं। बाकायदा इसके अंदर जो नया iOS है इसके अंदर एक ऑप्शन मौजूद है। तो ये जो चीज़ है डिवाइसेस के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर तो अब बहुत ज़्यादा तरक्की है। तो मेरा ये ख़्याल है कि मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे डॉक्टर्स ने आपको कहा है कि हेयरिंग लॉस के लिए कोई अभी इतना कोई इलाज या ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, लेकिन डिवाइसेस में या गैजेट्स में काफ़ी कुछ आ गया है। तो क्या आपने कोई ऐसी डिवाइस इंस्टॉल करवाई या नहीं? एक्चुअली रिकमेंड हुई थी, बट वो ड्यू टू सोसाइटियल प्रेशर, कि ये थोड़ा सा बड़ा एम्बेरसिंग होता है। ठीक है, अब दिखने में तो एक बंदा बिल्कुल ठीक है, पर्सनैलिटी भी है, अच्छा भी है, बट वो अगर वो इस तरह का कोई डिवाइस यूज कर रहा है तो वो थोड़ा सा ना एक वो मेंटली शायद एक्सेप्टिंग नहीं है मेरे लिए नहीं, कि लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट कर। लेकिन हैंड्स फ्री या एयरपॉड या ऐसी कोई चीज़ लगाने में तो हम लोग शेम महसूस नहीं करते, है ना? इसमें हाँ, वो ठीक है। बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट वो एक एक पर्सपेक्टिव है ना कि जी ये मैं इसको अपनी वो इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो हुँ, थोड़ा-सा मतलब ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम होती है कि शायद मैं उस चीज़ को अपने लिए कन्विंस नहीं कर पाता हुँ, 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 कि हुँ। मैं ये कर लूँ। या ये थोड़ा-सा बहुत बड़ी हर्डल बनी हुई है मेरे लिए, और मैं इस चीज़ को मैं आज तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, आपकी एज क्या या मैं है? इसको सफ़र कर रहा हूँ। मेरी 32 एज है। 32 है। राइट, साजिद साहब हम इस पे मज़ीद भी कुछ बात करते हैं और बहुत शुक्रिया आप शो पर शामिल हुए। बड़े कॉन्फिडेंस से आपने अपनी बात की। वो जो आपकी कॉन्फिडेंस जी। की कमी वाली बात है उससे तो मैं मुत्तफ़िक नहीं हुँ, हूँ हुँ। क्योंकि आपने अपने मसले को इतने बड़े फ़ोरम पे आके बड़े आराम से आपने डिस्कस किया। तो जी, ये जी। जो झिझक है इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो आपका बहुत शुक्रिया शरीक होने का। हम इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। जी, जी, ओके। थैंक यू सो थैंक यू मच, सर। थैंक यू सो मच। साजिद अली साहब हमारे साथ आए, शामिल हुए। जी। और अच्छा, अब ये जो चीज़ है इसमें बुनियादी जो मुझे मसला लगता है वो शेम का है। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि आपको ये आपके अंदर एक ख़्याल पैदा होता है कि भई आप दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हैं। आई एम नॉट ओके, आई आई एम एम नॉट नॉट गुड ओके। इनफ। हाँ, हाँ। इट्स अ फेलियर। जी, और जी, ये वो सोचे हैं जो फिर आपको अच्छा ये वो सोचे हैं मोहसिन साहब, अब जैसा साजिद साहब ने तो अपनी एक जेन्युइन से इश्यूज बता दिए हैं ना। जी। वैसे अभी ये जब इनकी मैं कॉल सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर आपसे ज़्यादा बेहतर कोई राय नहीं दे सकता। मेरे मोहसिन साथ साहब जो हैं वो हमारे सामने जीती जागती मिसाल हैं, पुरएतमाद शख्सियत हैं। बहुत चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो कि बहुत सारे लोग मेरे समेत इनसे सीखते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है। जैसे मैं आपसे बताऊँ कि मुझे जो फ़िज़िकल चैलेंजेस हैं, जी, तो उसके मुताबिक कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो है वो दूसरे लोगों से ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज से मैं उसे मैनेज कर रहा होता हूँ। जी, इस फ़ोन डिवाइस से लेके और लाइफ़ मैनेजमेंट में जैसे जो मेरी मूवमेंट है वहाँ या और फंक्शनैलिटी में कई ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मैं गैजेट से या उस न्यूअर लाइफ़स्टाइल से मदद लेते हुए हमेशा ये जायज़ा लेता हूँ कि मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे कैसा बेहतर होगा। लोगों के बारे में अगर हम ये सोचें कि लोग क्या कहेंगे, तो लोगों ने तो हर हाल में कहना ही होता है और लोगों को सोचने में फिर ये भी है कि आप जब ये सोचते हैं ना कि लोग क्या सोचेंगे, हुँ। तो दरअसल आप उनके हिस्से का भी काम करना शुरू कर देते हैं। यानी जो वो सोच रहे हैं, वही आप भी सोच रहे हैं। जी, जी, तो बिल्कुल। आपको अपने बारे में सोचना है, हुँ, तो वो जो सोचते हैं वो आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू हो जाएँगे जब आप अपनी लाइफ़ में आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ़ बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। अब मुझे व्हीलचेयर यूज़ करना होती है, मैं बआसानी करता हूँ। मुझे अप द स्टेयर्स यहाँ अपने स्टूडियो तक जब आता हूँ, तो हालाँकि कितना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। लेकिन मुझे खुशी होती है कि मैं अपने ओन पे हुँ, ऊपर आऊँ, ताकि उससे मेरी मेरी फीलिंग बहुत अच्छी होती है। जी। एक फ़िज़िकल एक्टिविटी से जब मैं गुज़रता हूँ तो और मुझे बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मोहसिन साहब जब बैठते हैं चेयर पे तो मैं अक्सर या बाकी लोग जब चेयर सीधी करने की कोशिश करते हैं तो सर कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे खुद करने दें, बस आप मुझे बता दें कि मैंने किस साइड पे देखना है। और ये जो चीज़ है आपके अंदर जो असल जो कॉन्फिडेंस है ना वो इस चीज़ से बहुत अच्छा पैदा होता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में बहुत पुरएतमाद हूँ कि हुँ, हम सब की अपनी-अपनी ज़िंदगी के अपने-अपने चैलेंजेज़ हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी का कोई जैसे साजिद साहब ने बात की हियरिंग लॉस की, जी, और किसी का कोई चैलेंज होगा, किसी की कोई और प्रॉब्लम होगी। तो सब अपने-अपने प्रॉब्लम से अगर शेम से निकल आए ना, तो फौरी तौर पे आधा मसला तो वहीं हल हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं साजिद साहब जिनका कोई भी मसला नहीं है मगर सोचे मसला है। हाँ, हाँ, यानी हाँ। उनको ये लगता है जी, कि आई एम फेलियर और हम देख रहे होते हैं कि भाई कहाँ है फेलियर, जी। मगर वो सोच है जो उन्हें परेशान करती है। एंड यू आर वेरी यंग, मतलब 32 कोई एज नहीं है, यू हैव अ लॉन्ग जर्नी अहेड,
यू जस्ट हैव टू चेंज दिस बेसिकली सोच, नज़रिया कि मैं जैसे मेरे लिए कुछ चीज़ें ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि आप हेयरिंग एड सिर्फ इसलिए नहीं यूज़ करते कि लोग क्या कहेंगे, जी, जबकि लोगों को हरगिज़ हरगिज़ कोई परवाह नहीं होती है। जी, लोगों का काम है कहना, है ना मोहसिन साहब जी, गाना? जी, जी। कहने दो जो कहते हैं, कुछ ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसे ही लोगों का काम है कहना, हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। कहना एग्जैक्टली तो आपने तो खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी है, अपनी ज़िंदगी को खुद खूबसूरत बनाना। देखिए ज़िंदगी जो है ना ये हम सब के लिए एक बड़ी खूबसूरत सी नेमत है जो जी, खुदा ने हमें दी है, और हम कोई मतलब बहुत पूरी लंबे टाइम के लिए नहीं आए हैं, थोड़े टाइम के लिए हैं। और ये जो थोड़ा सा टाइम है ना, इसको अगर हम खूबसूरती से गुजार देंगे, इंजॉय करते हुए गुजार देंगे, हर चीज़ से लुत्फ अंदोज़ होंगे तो अच्छा होगा, वरना गुज़र तो जाएगा ही। जी, और अगर हम इसको एक एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे कि मुश्किल मामलात को भी हमने बखूबी अंजाम दे दिया, तो जी, ये तो और ही अच्छा होगा। तो आप जी, आज से ज़रा इस चीज़ पे तब्दीलियों के पहले तो आप हेयरिंग एड लें, उनको यूज़ करें। अपने कॉन्फिडेंस पे पहले तो खुद अप्रिशिएट करें, एक्सेप्टेंस पैदा करें कि ये चैलेंजेस हैं नेचर की तरफ से जो मेरे साथ हैं, और उन पे अब आप फोकस जो है वो चैलेंजेस से ज़्यादा उन अपॉर्चुनिटीज़ पे करें जो इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हैं, दुनिया में इजाद की गई हैं चीज़ें, जी, उनसे एंजॉय करें। और नेक्स्ट प्रोग्राम में आपने मुझे मैसेज करके मुझे और मोहसिन साहब को बताना है कि आप जो अपना हेयरिंग एड है वो यूज़ करते हुए हमें जब कॉल कर रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं, और लोगों से जब आप बात करते हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं। सर कमेंट्स अगर हम 1-2 शामिल कर जी, दें। ज़रूर, ज़रूर। देखिए अभी नादिया साहिबा से आप पूछ रहे थे ना कि अच्छा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएँ, जी, तो उन्होंने कहा जी, जी बिल्कुल। सॉरी? मे उन्होंने कहा जी, जी, जी सर मैं जी, यही कहना चाह रही थी, जी। और बल्कि पूछना भी चाहती हूँ कि मैं भी कैसे इम्प्लीमेंट करूँ अपनी लाइफ में आपकी अच्छी-अच्छी बातें। अच्छा, मैं जो मुतवज्जे हुआ फ़ोन की तरफ तो वलीद मुग़ल साहब का मैसेज भी मुझे आ गया। जी, जी। वो जो अभी आप डिवाइसेज़ की बात कर रही थी ना, जी। तो एक्चुअली ये जो मैं अपना फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ वॉइस ओवर के साथ, हाँ, हाँ। तो जो मेरे से लास्ट टाइम इसके बंद नहीं हो नोटिफ़िकेशन मेरे कान में साथ-साथ आ रहे होते हैं इन जी। मेटा रे वन ग्लासेस की मदद से। हुँ, हुँ। तो वलीद मुग़ल साहब आप अपना जो सवाल है वो अगर हमें कमेंट की सूरत में लिख के भेज दें तो जहाँ आ रहा तक पहुँच जाएगा और जहाँ आ रहा कमेंट आपका शामिल कर लेंगी। तो ये उसका एक बेहतरीन रास्ता है। जी, नादिया ने जो ये कहा कि जी, जी, यही बात वो पूछना चाह रही थी। जी। हाँ, ये जो यानी कि गैप है, हुँ। एग्ज़ीक्यूशन गैप है, इसको ब्रिज करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि एक ज़माना था जब दुनिया में जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, जी, ज़रई अराज़ी या वैसे ज़मीन बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो उसमें बहुत मुमताज़ माने जाते थे। बिल्कुल। फिर जिनके पास जानवर बहुत ज़्यादा होते थे, हुँ। वो बहुत ज़्यादा मुमताज़ माने जाते थे। जी। इवन एक ज़माने में इंसानी हिस्ट्री अगर पढ़ें तो जिसकी शादियाँ ज़्यादा होती थीं, हाँ, जिसके बच्चे ज़्यादा होते थे, बिल्कुल। वो पावरफुल माना जाता था। हुँ, हुँ। फिर एक वक़्त आया जिसके पास यानी पैसा ज़्यादा होता था, बल्कि अभी भी है, हुँ, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता बिल्कुल, है। जिसके बिल्कुल। पास इख्तियार बहुत ज़्यादा होता है, वो पावरफुल माना जाता है। हुँ, लेकिन हुँ। ये जो दौर है, जी, अब से आगे, जी। ये वो दौर है कि वो पावरफुल माना जाएगा जो अपने नॉलेज पर अमल करता हुआ नज़र आएगा। हाँ, यानी अब जो दौर है ये वो है कि जिसमें जो नॉलेज आपके पास है अपने इल्म पर अमल करता हुआ जो नज़र आएगा जी। उसकी पॉपुलैरिटी उसकी मकबूलियत उसका स्वागत बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ-साथ कामयाब वो होगा, एक हम्म, तो जैसे सर ने कहा कि उसको अबूर हासिल होगा, जो हम्म, भी उसके पास इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है। जी दूसरा वो इमोशनली स्टेबल होगा, यानी बिल्कुल कामयाब वो होगा जी जिसको अपने जज़्बात पे कंट्रोल होगा, जिसे पता होगा कि राइट टाइम क्या है जी किसी भी फीलिंग के एक्सप्रेस करने का। यानी एक दौर था ना मोहसिन साहब, जी जी जैसे ज़्यादा शादियाँ, बच्चे और बाकी चीज़ें, हम्म, तो वो टाइम था जहाँ पे जितना ताकतवर होता था, जो जितना जंगजू होता था, वो उतना ही हम्म, कारआमद या कामयाब समझा जाता था। हाँ बड़े बड़े जिस्म वाले लोग भी पावरफुल ज़्यादा पावरफुल मसल्स हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जी और ज़्यादा हथियार असला वाले, हम्म, या खूनखार जंगली जानवर जिनके पास ज़्यादा होते थे, हम्म, जंगजू टाइप जो लोग होते थे। अब वो दौर नहीं है, बेसिकली ये अब स्मार्ट दौर है। इसके अंदर आप जितने इमोशनली स्टेबल होंगे, आपके जितने अपने जज्बात पे कंट्रोल होंगे, आप दूसरे के जज्बात की जितनी कदर करते होंगे, आप कितना अपने आप को नॉलेजेबल करेंगे, अपडेट रखेंगे, उतना ही आपकी कामयाबी
जो है वो आपके कदम चूमेगी। ये अक्सर सुनते थे ना, कामयाबी कदम चूमेगी। जी, जी। तो उतना ही अच्छा, ज़िंदगी भी कदमों का आसान हो। कितना ज़िक्र है वैसे? हाँ। यानी महबूब भी कदमों में और हुँ। कामयाबी कदम भी चूमेगी और हाँ। कदमों के नीचे जन्नत भी है हाँ। माँ के। ज़ाहिर-सी बात है, अगर कामयाबी ने कदम चूमे तो महबूब तो कदमों में आ ही जाएगा ना। महबूब। महबूब। तो महबूब का कदमों में आने से पहले हम एक हुँ। ब्रेक लेते हैं जी। और वापस आएँगे तो आपसे मज़ीद बातें होंगी। किसी को कदमों में ला के कोई बहुत बड़ा फ़ख्र महसूस करना, पता नहीं, हो सकता है किसी की ऐसी सोच हो, पर ये ठीक तो नहीं है। लेते बिल्कुल हैं नहीं है। ब्रेक, वापस आएँगे और आपसे मज़ीद बातें करेंगे। महबूब के बारे में। लेट्स टॉक विद बिलिंगवेज, मोहसिन नवाज़, और आप मेरे साथ हैं। कौन हैं आप? जहाँरा? अच्छा, मैं और ले उधर से बोल पड़ी हैं मैंने सोचा हमारी शायद आप कॉलर। मुझसे पूछ रहे हैं। जी, क्या? मैंने समझी शायद आप वो कॉलर से ही पूछ रहे हैं। नहीं, 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 आप अच्छा, ही। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या? मैं कितनी मुनहम्मिक होके आपके कमेंट्स मुनहमिक। को मुनहम्मिक होके जी, अच्छा, बड़े दिन हो गए आपने मेरी करेक्शन नहीं की मोहसिन मैंने साहब। भी कर दी ना, कर दी। लेकिन इस वक़्त जो हमारे साथ बोल पड़ी हैं, आप बताइए जी, आप कौन हैं? जी, मैं साइमा शहज़ादी बात कर रही हूँ लाहौर से। साइमा शहज़ादी लाहौर से। और आप भी ये जी, शो जी। देख रही हैं, सुन रही हैं, बड़े ज़ौक़-ओ-शौक़ के साथ आप शामिल हुई हैं। आपको बातचीत में हिस्सा लेने का काफ़ी आपके अंदर जज़्बा जो है ना, वो ज़बरदस्त है। जी। हाँ जी, वो एक्चुअली आपकी बदौलत है। क्योंकि आपके माशाल्लाह से जिस प्लेटफ़ॉर्म से आप इस वक़्त ऑनलाइन हैं और जो आपके आपके जितने भी काम आपने किए हैं, उनकी बदौलत हमेशा से मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ईगर रही हूँ कि मैं आपके शो पर आपके साथ जितनी भी कोई मौका मिलता है, उस पे बातचीत की जाए और कुछ सीखा जाए। बहुत-बहुत तो मेरे शुक्रिया। ज़हन में भी हाँ जी, ये चीज़ ये शौक दिलाती है। बहुत शुक्रिया। साइमा, आप क्या करती हैं? जी, मैं बाय प्रोफ़ेशन एक टीचर हूँ हुँ, हुँ। और और क्या बहुत पढ़ाती? अरसे से या जी, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाती। टीचर हूँ मैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और इंग्लिश टीचर हैं आप और आप स्कूल में पढ़ाती हैं, तो आपने बाय चॉइस टीचिंग के प्रोफ़ेशन को चुना? नहीं एक्सीडेंटली आई डिडंट वांट टू बी अ टीचर, एक्चुअली आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली आई एक्सेप्टेड द डेस्टिनीज़ डिसीजन हुँ, हुँ। और मैं टीचर बन गई। अच्छा, अच्छा जी, चलें। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि लेकिन आप बड़ा अपने ऑनेस्ट रिप्लाई पे मुझे बहुत अच्छा लगा। अ, वरना यूजुअली यही होता है कि जब आप ऑप्ट कर लेते हैं तो फिर आप कहते हैं जी, इट वाज़ माय ड्रीम। सही बात है। तो साइमा, क्या सवाल आप पूछना चाहेंगी लेट्स टॉक विद विलिंग वेज पर? हाँ जी, विलिंग वेज़ सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों का थैंक यू करूँगी क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोगों के लिए एक रोज़न का काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को उनके जितने भी मसाइल हैं, चाहे उनकी निजी ज़िंदगी के हैं, उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के हैं, जो भी तरह जिस भी तरह के मसाइल हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट आप लोग कर रहे हैं। बहुत मेरे शुक्रिया। ज़हन में एक सवाल जो है वो ये है और मैं बहुत जेन्युइन बेसिस पे ये सवाल कर रही हूँ और मैंने चूँकि बहुत ज़्यादा नोटिस किया है सोसाइटी में जी। कि आजकल जो मर्द हजरात हैं खास तौर पे जो शौहर हैं हुँ, हुँ। वो आई गेस कि बीवियों को ट्रस्ट नहीं करते हैं या वो ये समझते हैं कि बीवियां शायद उस लेवल पे जाके उनको समझ नहीं पाती या फिर उनको उनकी अक्ल पर कोई डाउट होता है कि वो अपने मामलात चाहे वो किसी भी तरह के मामलात हों खास तौर पे बाहर के बैरूनी जो उनके घर से बाहर के मामलात हैं उनमें हुँ, हुँ। वो लोग अपनी बीवियों को जो है ना वो ट्रस्ट में नहीं लेते कॉन्फिडेंस में नहीं लेते और उनके साथ कोई शेयरिंग नहीं करते हैं हुँ। और बीवियां इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं और उनके जो डोमेस्टिक लाइफ खास तौर पे उनकी जो मैरिड लाइफ है वो इससे बहुत ज़्यादा सफ़र करती है हुँ। तो वही जो कपल जो बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है निजी ज़िंदगी उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो होती है वही एक हल बन जाती है तो बिल ये औरत के लिए एक बहुत तकलीफ़देह चीज़ है कि देखें कुरान में अल्लाह ताला का हुक्म है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है जी, जी। बिल्कुल सही। में हमें ये एक है जो सीख मिलती है जो सबक मिलता है वो यही कि दोनों को एक दूसरे के साथ हर तरह के मामले में बिल्कुल फेयर होना चाहिए हुँ, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और एक दूसरे पे ट्रस्ट रखते हुए एक दूसरे के साथ अपने मामलात में मुशावरत में और डिसीजन मेकिंग में एक दूसरे साथ साथ चलना चाहिए तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो दोनों गाड़ी के मतलब एक गाड़ी के दो पहिए हैं तो फिर एक के बगैर दूसरा कैसे चल सकता है तो मेरा सवाल इस पर्सपेक्टिव में है राइट। आपने बहुत ही उम्दगी से अपना सवाल हम तक पहुँचाया, नाज़रीन तक पहुँचाया। साइमा, आपका बेहद शुक्रिया।
हम आपके सवाल की रोशनी में कुछ बातचीत करते हैं। और आप शो पर ज़रूर हाँ जी। शामिल होती रहा करें। आप माशाल्लाह अपनी बात को बहुत अच्छा इलैबोरेट करती हैं, जो एक ख़ास वصफ़ है। ज़ाहिर है टीचर हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा टीच करती होंगी, क्योंकि जो लफ्ज़ों के बारे में मोहतात मिज़ाज रखने वाले लोग हैं, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स को बड़ी अहमियत देते हैं, वो दरअसल दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। तो आपकी शिरकत से बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत-बहुत जी। शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, जो बात की साइमा शहज़ादी ने कि हस्बैंड्स जो हैं वो अपनी बेगमात को शामिल नहीं करते जी, जी, अपने बिज़नेस के मैटर्स में या अपने काम-काज में ट्रस्ट नहीं करते। जी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इसके पीछे जो रीज़न्स होते हैं वो एक तो देखते हैं वो कि अपनी जो उनकी बेगम साहिबा हैं, हुँ, उन्हें लगता है कि वो उस पे कोई जज़्बाती रिएक्शन दे सकती हैं। उन्हें इतना उन मैटर्स का पता नहीं है, बिज़नेस मैटर्स का, वो बिज़नेस को इतना अच्छा समझती नहीं हैं, तो इसलिए वो उसमें कोई बहुत अच्छा मशवरा देने की पोज़ीशन में नहीं है। जी। एक तो ये वजह हो सकती है जिस वजह से वो इस मसले को या इन मामलात को अपनी बेगम से डिस्कस ही नहीं करते। हुँ, दूसरा एक ख़्याल ये भी हो सकता है कि उन्हें लगता है कि ये जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, इनको देखना एक हस्बैंड ही की ज़िम्मेदारी है, ये उसी का डोमेन है। जी, ये इसमें इसके अंदर जो है वो ख़ातून का शामिल होना ठीक नहीं है जी, या ज़रूरी नहीं है। जी। तीसरा ये है कि बाज़ औक़ात मर्दों को ये पावर भी महसूस होती है, ऑटोनॉमी भी फ़ील होती है हुँ, कि ये जो फाइनेंशियल या बिज़नेस मैटर्स हैं, इसको हम ही लुक आफ्टर करेंगे। यानी वो उन्हें लगता है कि अगर वो इसमें किसी और को शामिल करेंगे तो उनकी ये जो पोज़ीशन है ना, हुँ, हुँ, हेड ऑफ़ द फैमिली वाली, इंचार्ज वाली, ये जी, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। जी, जी, जी। अच्छा, फिर इसमें एक और वजह जो समझ में आती है, वो आती है उनकी इमोशनल डिस्टेंस अपनी बेगम के साथ। हुँ, उनका जो ताल्लुक है, वो एक जज़्बाती दूरी सी होती है, जी, जिसमें सिर्फ़ बिज़नेस के मैटर्स पर ही नहीं, अदर मैटर्स पर भी उनकी कोई जज़्बाती हम-आहंगी आपस में होती नहीं। जी। और बेगम उसमें इस चीज़ को नोटिस करती है कि शायद ये सिर्फ़ बिज़नेस के मैटर्स को मेरे साथ हुँ, डिस्कस नहीं हुँ, करते। बिल्कुल। एक उसमें वजह ये भी समझ में आती है कि बाज़ औक़ात मर्द जो हैं, वो जो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उसमें ख़वातीन या बेगमात के बारे में अपने-अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं। तो कई दफ़ा लोग एक-दूसरे को ऐसी कुछ बातें भी कर रहे होते हैं कि फ़लाँ मामले के बारे में मेरी बेगम ने ये कहा, और वो उसकी कोई कमज़ोरी बता रहे होते हैं। जी, जी। ये कि ये उसने मशवरा दिया या बात की या तबसरा किया, और जो कि गलत था। तो हुँ, इससे भी एक रुझान बनता है कि घर की ख़वातीन को अपने ऑफ़िशियल मैटर्स में या बिज़नेस के मैटर्स में शामिल नहीं करना या राय नहीं लेनी या उनके सामने इनको ज़िक्र करना नहीं है। जी। तो ये इसकी रीज़न्स हैं। आप बताइए जहारा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? और एक में आपने बिल्कुल ठीक बात की मोहसिन साहब। ये सारी वजूहात में से कोई ना कोई वजूहात जो इन सब में से कोई ना कोई एक वजह हो सकती है। इसके अलावा पुअर कम्युनिकेशन भी होती है, हुँ, हुँ, क्योंकि होता ये है कुछ मर्द जो हैं वो नेचुरली एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। हुँ, यानी वो बातचीत करना कोई ज़्यादा किसी भी मसले पे पसंद नहीं करते, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं हुँ, ज़्यादा। हुँ, काम है तो बस ठीक है, मैंने काम हल कर दिया। ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा डिटेल्स में इंटरेस्टेड होती हैं, उन्हें जी। डिटेल्स चाहिए होती हैं। इन्हीं तरह की जब सिचुएशंस में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। हुँ, हुँ, कॉन्फ्लिक्ट आता है तो मूड्स ख़राब हो जाते हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है फिर वो स्टोन वॉलिंग जो हम कहते हैं ना, हुँ, हुँ, 3-4 चीज़ें जो हम बोलते हैं कि एक तो क्रिटिसिज़्म, डिफेंसिवनेस और स्टोन वॉलिंग, और चौथी चीज़ क्या है मोहसिन साहब? नुक्ताचीनी? नुक्ताचीनी जी, करना, एग्जैक्टली। जी, तो ये जहाँ पे 4 चीज़ें होंगी तो वहाँ पे किसी किस्म की भी डिस्कशन नहीं होती। जी, मगर ख़वातीन को सिर्फ़ ये लग रहा होता है, जैसे भी मोहसिन साहब ने बताया, कि ये सिर्फ़ हमारे साथ कोई भी अपना जो भी अपनी जैसे शेयरिंग है कारोबार की, फ़ाइनेंशियल, वो डिस्कस नहीं करते हैं। जबकि मर्द जो हैं वो चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना आए, लड़ाई झगड़ा ना हो, कम से कम ताल्लुकात चलते रहें। सेम सिचुएशन कभी-कभी ख़वातीन की तरफ से भी होती है। हुँ, अच्छा, उसमें ये है, जैसे मेरा जो ख़्याल है ज़ाती तौर पे वो ये है कि एक जो चीज़ है
मर्द हजरात को ज़रा थोड़ी डोमिनेंस भी उनके अंदर होती है कि हम एक काम करें जो कि घर की बेहतरी के लिए ही है ना। तो जब हम ये काम करें तो इनको गरज होनी चाहिए कि काम है, मतलब ये ये इनका अच्छी काम नहीं इनका है, काम जो नहीं है, इनका काम है घर गृहस्थी चलाना वो तो वो चलाएं। करें। हाँ। अच्छा, उसमें आई थिंक ये होता है, ज़रूरी नहीं कि कामयाबी हो, कभी कभी बहुत बड़े बड़े गलत गलत फैसले भी मर्द ले लेते हैं। हम्म। अच्छा, उन फैसलों को सामने रखते हुए भी मैंने बहुत सारी ख़वातीन को फ़िक्रमंद पाया है। बहुत सारी ख़वातीन आके बताती हैं कि देखिए मैडम, फ़लाँ टाइम पे अगर ये मुझसे मशवरा करते तो चीज़ें बेहतर होती, हम्म। मगर इन्होंने मशवरा नहीं किया। तो देखिए, ये एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम भी है, जी। ख़ास तौर पे जिन घरों में ये मसाइल बड़े हुए हैं कि मर्द जो हैं वो समझते हैं कि शायद ख़वातीन के साथ मशवरा करने से उनकी इज़्ज़त में कमी हो जाती है, हम्म। और फिर वो मशवरा करते हैं बाहर उन लोगों से, जो हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही बात की कि जी। बाहर से फिर जब मशवरे मिलते हैं तो हर मशवरा कारआमद नहीं होता। हर जी। शख्स आपको वही मशवरा देगा बेसिकली जो उसने सीखा समझा सुना होगा। ज़रूरी नहीं कि आपकी सिचुएशंस में वो फुलफिल भी हो रहा हो। जी। ऐसी सिचुएशन में ख़वातीन फिर हर्ट हो जाती हैं और उनको लगता है कि जो लॉस है, ज़ाहिर है लॉस तो कलेक्टिव ही होता है ना मोहसिन साहब, जी। वो जी। मर्द का नहीं है या औरत का नहीं है, वो पूरे घर का लॉस है। जी। जी। वो नुकसान कोई भी है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा ख़्याल है जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। जब आप इज़्ज़त एहतराम से बता देते हैं कि बार बार कि आपके गलत फ़ैसलों से बहुत नुकसानात हुए, तो आप जब मुनासिब समझें, आप प्लीज़ ज़रूर डिस्कस कर लिया करें इस चीज़ को। और जब वो डिस्कस करें तो फ़ौरन से, ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला ये है कि जज़्बाती हो जाती हैं, जी। जी। और वो फिर बात जो है वो है 2025 की, अप्रैल 2025 की, तो वो शुरू करेंगी कि 2010 से या 2015 से, जिससे फिर जो है वो मर्द भागते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, बस अब शुरू हो गया वो ख़बरनामा। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हरगिज़ हरगिज़ ये नहीं है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में तो ये है कि इज़्ज़त एहतराम से आपने मसले पे बात करनी है। कितने मिनट मोहसिन साहब? यानी कि देखिए 1 इफ़ेक्टिव से कम्युनिकेशन जो है वो 1 मिनट कम्युनिकेशन में अगर आप 1 देखें, मिनट, तो 1 1 से मिनट डेढ़ के मिनट। अंदर जी, आप अपनी बातचीत के फिर कंपोनेंट्स बनाते हैं कि आपने कैसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करनी एग्ज़ैक्टली। है, जो वाक़या हुआ वो क्या था, हाँ, आपने क्या महसूस किया जी, और अब आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं, और बिल्कुल। शुरू और आखिर में दूसरे की को आप एक्नॉलेज भी करते हैं। एक्नॉलेज करते हैं, जिसे हम सैंडविच टेक्निक कहते हैं हुँ। ना। हुँ। जी। जैसे ब्रेड ऊपर नीचे होती है और जी। दरमियान में मसला होता है, दरमियान में आपका होता है, तो हम फिर उसके थ्रू कहते हैं कि आपने इज़्ज़त एहतराम से बात शुरू करनी है और एंड पे भी गुड फीलिंग्स देनी है। बिल्कुल ऐसे और ही। उसके बाद 1 से डेढ़ मिनट में बात करें। अगर बात बन गई तो वेल एंड गुड, नहीं बनती तो इसको फिर आप पोस्टपोन कर दें, जी। डिले करें जी। कि अच्छा, विल टॉक टुमारो, विल मतलब टॉक बात, इन द इवनिंग। यानी बात खराब नहीं करनी, हुँ। बात ठीक करनी है। अगर ठीक करने की तैयारी नहीं है तो फिर अगली दफ़ा। फिर अगली दफ़ा करें, हुँ। और अगली दफ़ा करें तो ज़्यादा तैयारी से करें, ज़्यादा, जी। और इज़्ज़त एहतराम की डोज़ बढ़ा दें। जी। ठीक है बिल्कुल जी? ऐसे ही है, अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही कमेंट्स है। मोहसिन साहब? अच्छा, ये आपने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। मैं उसमें ये भी कहूँगा कि ख़वातीन को ये भी चाहिए कि वो जी, कम्युनिकेशन के अंदर जी, कुछ इस तरह से साज़गार माहौल बनाएँ कि जब ऑफ़िस से लौटें जी, जी, या अपने बिज़नेस पॉइंट से लौटें आपके हस्बैंड, जी। तो आप उनसे हाल-चाल पूछें, दिन कैसा गुज़रा। हुँ, हुँ। अगर वो कहीं टेलीफ़ोन पर कोई बात कर रहे हैं या कुछ ऐसा, तो आम तौर पे देखने में आता है कि ख़वातीन जब बात करती हैं ना, जी, तो ख़वातीन उस मसले को हल करने के बारे में कोई राय लेने की बजाय सुनाने में ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं। क्रिटिसिज़्म ज़्यादा करती हैं। अब यानी मर्दों का मकसद बात करने का देखने में आता है, काफ़ी बड़ी परसेंटेज है कि मसले को डिस्कस करने के लिए बात करते हैं। जी, ख़वातीन जब बात करती हैं तो वो एक्चुअली बात सुनाने के लिए, हाँ। यानी शेयर करने के लिए डिस्कस करती हैं। हुँ, इसलिए इस बारे में भी फिर ख़वातीन अगर थोड़ा सीख लें इस चीज़ को जी, कि रिले आपने कॉन्फिडेंस हासिल कैसे करना है। जी, अच्छा, मैं ऐसे बहुत सारे घरानों को जानता हूँ जो काम उनके जो शौहर हैं या हस्बैंड जो घर के कोई सरबराह हैं वो करते थे। ख़वातीन ने दिलचस्पी लेना शुरू की और आहिस्ता-आहिस्ता वो भी उस बिज़नेस का हिस्सा बन गई, क्योंकि उनको जब मर्दों को ये लगा कि हमारी जो ये घर की फ़ीमेल मेंबर हैं, ये कॉन्फिडेंस भी रखती हैं, राय भी अच्छी रखती हैं, जी, जी। सीख भी रही हैं। हुँ, तो आजकल तो आपको पता है कि हर फ़ील्ड में ही ख़वातीन काम बिल्कुल, कर रही हैं। बिल्कुल। तो और असाइनमेंट्स उनकी तरफ आने लगते हैं और हुँ, उसके नतीजा में वो आहिस्ता-आहिस्ता काम का हिस्सा बनती हैं और ये अच्छा भी है। बिल्कुल। जिस तरह का हम महँगाई का रोना रो रहे होते हैं, जी, तो जी। उसमें ख़वातीन भी अगर अपने आप को चाहे घर पे रहते हुए हुँ। ऑनलाइन या किसी शक्ल में और
कहीं न कहीं पे मोहसिन साहब ये भी है कि मर्दों ने ये रोल अडॉप्ट कर लिया है या उनको दे दिया गया है कि उन्होंने सारी ज़रूरियात पूरी करनी है। जी, 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 अच्छा, अब ऐसे सिचुएशन में ये रोल उन्होंने बस अडॉप्ट कर लिया है अपना, जी, तो वो ये समझते हैं कि ज़रूरियात ही पूरी करनी है ना, जी, जी, मसाइल ही हल करने हैं, तो वो हम कर रहे हैं। जी, कैसे, कहाँ, कब जी, शामिल हो रहे हैं, किसको शामिल कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, अब ये बताना ज़रूरी नहीं है। तो जी, कहीं न कहीं पे गलती भी ये हमसे ही हुई, ख़वातीन से ही, जी, कि अगर हम बात ही ज़रूरियात पे करेंगे जी, और ज़रूरियात के बारे में करेंगे और हमारा इंटरेस्ट भी यही होगा कि ये ज़रूरत कैसे पूरी होगी, किसको शामिल किया, तो फिर ये है कि इसमें हमें कोई अच्छी नताइज नहीं मिलने की उम्मीद रखनी अब चाहिए। अच्छी उम्मीद फिर कैसे कैसे रखेंगे? आएगी? तो हमें तो फिर अगर शेयरिंग ही करनी है ना मोहसिन साहब, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में तो ये आप उनके अच्छे बुरे जज़्बात को भी सुनेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी मसाइल परेशानियों को भी मद्देनज़र रखते हुए हम उनको भी पहले सुनेंगे, मसले हल करेंगे और साथ-साथ काम की बात भी करेंगे। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, कमेंट्स तो मोहसिन साहब, कमेंट्स कर लें बिल्कुल शामिल। बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं। जी, 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 जी। अच्छा, एडवोकेट मलिक मुरीद। मलिक मुरीद भीदवाल हैं। अच्छा जी। कहते हैं छा गया है मलक ओए। अच्छा अच्छा जी। मलिक साहब तुसी बहुत ते शुक्रिया मलिक साहब ये छाए तो आप हैं। मलिक साहब तुसी ते आप आए और आप ही छा गए। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि आप हमें कुछ कह रहे हैं। ठीक। फातिमा शेख साहिबा कह रही हैं डॉक्टर मोहसिन इज़ वेयरिंग वेरी नाइस ओवरऑल्स। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा आपका, खुश रहिए। अच्छा, फातिमा फिर दोबारा कह रही हैं मैम इज़ लुकिंग वंडरफुल एंड वंस अगेन अ वेरी पावरफुल टॉपिक। अच्छा जी। अच्छा, फिर नासिर अब्बास साहब कह रहे हैं वंडरफुल पीपल विद वंडरफुल प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। अच्छा, फातिमा शेख कह रही हैं मैम हाउ डू यू मेंटेन वेट एंड हेल्दी स्किन। अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है भाई। अच्छा, फिजान शाह कह रही हैं एक्सीलेंट शो। बहुत शुक्रिया फैज़ान, आप हमेशा शामिल होते हैं, खुश रहिए। शहबाज शमीम साहब हैं, हुँ, हुँ। कह रही हैं कि लेट्स टॉक विद विलिंग वेज एक मालूमाती और फलाही टॉक शो है जो ज़हनी सेहत मंशियात से निजात और ज़ाती बेहतरी के मौज़ूआत पर रोशनी डालता है। कितना अच्छा इन्होंने कमेंट लिखा है बहुत अच्छा शहबाज ने। और बहुत अच्छी उर्दू लिखी है। हाँ, हाँ। आई रियली अप्रिशिएट शहबाज साहब। शहबाज नाम के जो लोग हैं, हुँ। ज़ाहिर है उनके अंदर बड़ी काबिलियत होती है। हाँ, एक बाज़ तो छुपा ही है ना उनके अंदर जी, और वो तो बाज़ के भी शाह हो गए। जी। ऐसा ही है ना वज़न जी, साहब? जी, जी, जी। अच्छा, ये शो विलिंग वेज़ पाकिस्तान के माहिरीन की वैसे मिस अच्छा जी, खैर। जी, नहीं, नहीं आप अच्छा, प्लीज़ मैं कमेंट पढ़िए। मुकम्मल कर लूँ जी, जी, जी। या आप चाहते नहीं, हैं नहीं, नहीं कमेंट मुकम्मल ब्रेक करें। पे जाना नहीं। जी, अच्छा, जी। जो नशे के इलाज में अपनी महारत और तजर्बे की बदौलत मुल्क भर में मरूफ हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, ये प्रोग्राम ना सिर्फ आगाही फराहम करता है बल्कि हकीकी ज़िंदगी इन्होंने तो भाई बहुत अच्छा लिखा है। वाह जी वाह! ज़िंदगी की कहानी और माहिरीन की रहनुमाई से नाज़रीन को एक मस्बत और अमली रास्ता दिखाता है। क्या बात है भई! शहबाज भाई आपने चैट जीपीटी से तो नहीं मदद ली नहीं, कहीं? जैसे भी किया है। देखिए उन्होंने इबारत जो बनाई है उसमें अगर किसी टूल से भी मदद दी हो तब भी वो इतनी आई रियली प्रिसाइज़ एप्रिशिएट गुफ्तगू है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, आगे कह रही है लेट्स टॉक विद विलिंग वेज उम्मीद, शिफा और और नई ज़िंदगी की तरफ पहला कदम क्या है। बात है भई! क्या बात है बहुत जी। मतलब छा बहुत गए शुक्रिया हैं। शहबाज़, बहुत शुक्रिया। मतलब मलिक साहब दे नाल शहबाज साहब तुसी भी छा गए हो। बेशक। प्रिंस हमजा हैं जी। जी, वो कह रहे हैं वेरी नाइस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया प्रिंस हमज़ा, खुश रहिए। अच्छा, वलीद मुगल साहब कह रही हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर मोहसिन, वालेकुम अस्सलाम वलीद, क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है रास्ते खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। इनके अल्लाह ईद पाक, वाले दिन भी बहुत सारे मैसेजेज़ आए थे। हाँ, अल्लाह जी, पाक आपको मज़ीद इज़्ज़त, अस्मत और बरकतों से नवाज़े। जज़ाकल्लाह। खुदा करे आपकी ज़िंदगी का हर दिन ईद हो वाह जी वाह! बड़ी दुआएँ हैं, और आप बहुत बहुत शुक्रिया। मीठा खाएँ, ये आपके लिए मैंने भी कहा बहुत है। अच्छा आपके लिए भी बहुत सी दुआएँ, खुश रहें। और आपको हर खुशी मिले। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत खैर शुक्रिया। मुबारक। ये खैर बिलेटेड जो ईद मुबारक है, बिल्कुल कह सकते हैं। जब बिल्कुल कह सकते हैं। हर रोज़ जब ईद है मोहसिन साहब, जी, जी। तो फिर हर रोज़ ही खैर मुबारक है सही ना? बात है, सही बात है। ईद हर तो रोज़ वैसे रोज़े ईद हो, हर शब शब बारात। जी, जी, जी। बिल्कुल। और हम बस खाते-पीते रहें, पकवान पके खुशबूदार और बस ज़िंदगी आसान। जी, जी, अच्छा, सवाल ये है, जी, अभी ये सवाल आगे है। जी, जी। आपने बताया था कि अपना कोई गोल सेट करें और उस पर मेहनत करें ताकि अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हुँ, हुँ। सर मैंने गोल सेट किया था, बिल्कुल किया था। ठीक, क्योंकि बगैर मकसद और बगैर मायने की ज़िंदगी फ़कत मौत है। सही, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होगा तो उसका ज़िंदगी में आने का क्या फ़ायदा? सही बात है। लिहाज़ा मुझे बताएँ मैं कैसे दोबारा अपने गोल को हासिल स करूँ? गोल को यानी सेट कैसे करें या सवाल हासिल लंबा कैसे होने की सूरत में माज़रत कबूल करें। नहीं, बात अच्छे तरीके से बहुत इलैबोरेट की है। बहुत अच्छा। वलीद साहब इसमें सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि क्या कोई गोल सेट कर लिया
यानी आया आपका जो सवाल है वो गोल सेट करने से रिलेटेड है या गोल के अचीव करने से रिलेटेड है? यानी अगर तो कोई गोल सेट करने के हवाले से है तो फिर किसी गोल को सेट कैसे किया जाता है ये टॉपिक होगा। लेकिन अगर कोई गोल ऑलरेडी आपने सेट कर रखा है और उसके अचीव करने के कंपोनेंट्स जानना चाहते हैं तो वो एक दूसरा पहलू है। तो आप काइंडली ये ज़रूर बताइएगा हुँ। कि दरअसल आपका मतमे नज़र है क्या? जी, जी। जी। अच्छा, आई रियली एप्रिशिएट कि आपने हमारी जो डिस्कशन थी उस पे गौर भी किया, उसको फ़ॉलो किया और फिर आपने कहा कि मैंने गोल सेट किया। आपकी थोड़ी-सी जैसे अभी सर ने भी आपको एक्सप्लेन किया, मैं भी थोड़ा बताऊँ कि कोई भी गोल को अचीव करने के लिए ना उससे पहले हमने प्रॉपर उस पे काम करना होता है। गोल सेट करते हैं ना सबसे पहले। हुँ, हुँ। उसके बाद फिर उसके पैरामीटर्स भी हैं ना मोहसिन जी, साहब? जी, जिसमें कि जी, हम वो कहते हैं कि वो अटेनेबल होना जी। चाहिए, मेजरेबल होना स्पेसिफिक होना चाहिए, चाहिए, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होना हुँ, चाहिए, हुँ। टाइम बाउंड होना यानी ये चाहिए। जो है स्मार्ट गोल इसको कहते हैं। जी, यानी SMART, यानी S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रीचेबल और T फॉर टाइम बाउंड। जी, 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 यानी जी। जिसके अंदर फिर आप उस गोल के बारे में इन सारे पैरामीटर्स पर काम करते हैं तो जी, आपको वो गोल अचीव होने लगता है। बिल्कुल। तो पहले तो आपने ये देखना है कि आपका जो भी गोल है वो वो स्मार्ट है या नहीं? वो स्मार्ट है, फिर वो स्पेसिफिक है, फिर उसके बाद अटेनेबल है, मेजरेबल है, टाइम बाउंड है। ये सब आपने होमवर्क करने के बाद ना पूरा, फिर नेक्स्ट शो में आपने हमें बताना है कि अच्छा ये सर मैं अब इट्स वेरी लाउड एंड क्लियर। बिल्कुल और ऐसे ही। जैसे हम वज़न का गोल सेट करते हैं ना मोहसिन जी, साहब जी, कि जी। मैंने वज़न कम करना है, हुँ। तो फिर हम ये नहीं कहते कि अब मैंने रोज़ ही उठ के कहते हैं यार मैंने वज़न कम करना है। यानी आपको फिर कितना वज़न कम करना है, हाँ, कितने अरसे में करना है, एग्ज़ैक्टली। कैसे करना है, क्यों करना है, और ये फिर उसके लिए क्या सपोर्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है आपको? क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ? जी, इनको इन लफ्ज़ों को अगर ज़िंदगी में शामिल रखें, जी, तो हर चीज़ के बारे में पैरामीटर्स सेट होते चले जाते हैं। जी। ब्रेक लेंगे, वापस आएँगे तो आपसे मज़ीद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएँगे। शो आप देख रहे हैं लेट्स टॉक विद विलिंग वेज़, मैं हूँ मोहसिन नवाज़ मैं हूँ जहाँ आरा। और हम दोनों आपके लिए ये शो पेश करते हैं एवरी सैटरडे दोपहर 1 से 3 बजे तक। विलिंग वेज से आप लाइव शोज़ की हर रोज़ ट्रांसमिशन देखते हैं शाम 7 से 9 बजे तक, जो जी, कि जी। यू आस्क फॉर इट के साथ सजता है। आज का शो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, शाम में ट्यून कीजिएगा 7 बजे। और यू आस्क फॉर इट में आज ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात होगी। डॉक्टर सदाकत अली का ये स्पेशल शो अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ऐसा फूड फॉर थॉट लेके आता है जिससे कि लोगों का मेयार ज़िंदगी बहुत बेहतर होने लगता है। सो आज ट्रांसजेंडर्स के बारे में जब बात होगी तो ये मुआशरे का एक ख़ासा बड़ा नंबर है इस जी, पॉपुलेशन का। जी, तो उनको देखने की सोसाइटी की क्या नज़र होनी चाहिए, ख़ुद उनकी अपनी नज़र अपने आप को देखने की क्या होनी चाहिए, फैमिली उनको कैसे देखे, ये और बहुत कुछ इस शो का हिस्सा होगा। 7 बजे ट्यून कीजिएगा। लेकिन अभी हम जा नहीं रहे, जी। वापस आ रहे हैं आपसे मज़ीद बातचीत का सिलसिला लेट्स टॉक विद विलिंग वेज़। टेक अ ब्रेक। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज पर मोहसिन नवाज़ और जहां आरा वापस आ चुके हैं और इस शो पर आपके कमेंट्स शो का हिस्सा, आपके ख़यालात, आपकी बातचीत, आपकी कॉल्स और इन सब के साथ साथ हमारी बातें भी, गपशप भी आपके साथ चल रही है। जी। जी जहां आरा। जी, अच्छा, कमेंट्स का ही सिलसिला मोहसिन साहब हम्म, हम शुरू करेंगे। जी अभी फ़ातिमा शेख कह रही हैं वो जो अभी हम कह रहे थे ना कुछ तो लोग कहेंगे, तो जी उन्होंने बताया कि हाँ, वो ऐसे है कि कुछ तो लोग कहेंगे, जी लोगों का काम है कहना। जी जी प्रिंस हमज़ा कह रही हैं मेंटल हेल्थ और एडिक्शन जैसी और बाकी इश्यूज़ जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपकी सर्विसेज इसमें बेहतरीन काम कर रही हैं। थैंक यू जी प्रिंस हमज़ा साहब। अच्छा, क्वेश्चन जैसे हमने अभी वलीद साहब का किया था, एक क्वेश्चन है जी आमना साहिबा का। आमना साहिबा नहीं, ये है मसरूर रऊफ़ साहब। मसरूर रऊफ़ साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम कश्मीर मोहसिन साहब। ठीक कश्मीर से हैं मसरूर। जी कह रहे हैं हाउ कैन सोसाइटल टेंडेंसी आइडिएशन बी नॉर्मलाइज्ड। हम्म। अच्छा, देखिए पहले तो वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई ना मोहसिन साहब कि जी जो ये सुसाइडल आइडिएशंस हैं बेसिकली उसकी कॉजेज़ क्या हैं। जी पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। बेशक मतलब दैट कैन बी सम फिजिकल इलनेस, दैट कैन बी सम साइकोलॉजिकल इलनेस, कोई अब्यूज़ हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, काइंड ऑफ बुली हम्म, हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में पहले तो हमें कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और उसके बाद फिर हमें हिस्ट्री पे बड़ा फ़ौरन से ब्रीफ हिस्ट्री पे भी जाने की ज़रूरत है कि क्या ही इज़ इफ़ लाइक अ पर्सन इज़ सफरिंग विद सम इलनेस, लेट्स सपोज साइकेट्रिक इलनेस है या फिजिकल उनकी इलनेस है,
तो उसमें क्या वो किसी की ट्रीटमेंट में हैं? हुँ, हुँ, अगर हैं तो सबसे पहले तो वो उसको कंटिन्यू कराना बहुत ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि ये सोचों से ही ये सब चीज़ें जो हैं ये जन्म लेती हैं। तो ऑब्वियसली अगर ट्रीटमेंट है तो उसमें ऐसी मेडिसिन्स होंगी जो उनकी सोचों पे भी काम कर रही होंगी। और अगर कोई इस आइडिएशन में होता है जो कि ट्रीटमेंट को कंटिन्यू नहीं किया होता, तो उसमें हमने उसको कंटिन्यू कराना है। हुँ, दूसरी जो चीज़ है वो ये कि इसमें कंडीशन भी हमने लर्न करनी होती है कि पेशेंट किस कंडीशन में है, यानी आइसोलेट है, दूर है आपसे, ऑन कॉल है, या आपके पास है। तो उसमें सबसे पहले जो सेफ्टी है वो ये कि उसको मॉनिटर रखना है हमने हुँ, पेशेंट को। अगर फ़ोन कॉल पे है तो आप उसको इंगेज रखेंगे, बातचीत करते रहेंगे उसके साथ। और उसके बाद कोई मीनवाइल हम उसको उसकी सेफ्टी को हमने बेसिकली बनाना मुमकिन बनाना है। हुँ, किसी भी दोस्त के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप उसे कह सकते हैं कि जी कोई इनको कंपनी करे जाके। इसके अलावा ये भी है कि फिर हमने फ़ौरन से वार्निंग साइंस जो है ना उन पे अटेंशन रखनी होगी कि अगर वो अकेला है तो क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जो वार्निंग साइंस जो भी होंगे उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम उस पे भी अटेंशन रखेंगे। मीनवाइल फिर फ़ौरन से हम एक प्लान तरतीब दे देते हैं जिसमें भी जो अर्जेंट इम्पोर्टेंट उनकी सेफ्टी है, हुँ, मेडिकेशन है, सपोर्ट ग्रुप है, सोशल ग्रुप है, उनके लव्ड वन को शामिल कर सकते हैं, दोस्तों को शामिल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आफ्टर द सेफ्टी और वार्निंग साइंस को सामने रखते हुए उनकी सपोर्ट ग्रुप के बाद, वो है कि कैसे हमने उनका इलाज में उनको लेके आना है, मदद कैसे फ़राहम करनी, एट ईज़ कैसे करना है, हुँ, उनको अपडेट कैसे रखना है, उनको नॉलेज कैसे प्रोवाइड करनी है, मोटिवेशन कैसे उनके अंदर पैदा करनी है हमने। हुँ, अगर हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो उन इश्यूज़ को कैसे रिज़ॉल्व करना है। और इसमें जो काउंसलिंग है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है। अगर साइकियाट्रिक इलनेसेस हैं और तो उसके अंदर ऑब्वियसली मेडिसिन प्लस काउंसलिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे मैं मोहसिन? इसमें बिल्कुल ये ऐड करना चाहूँगा कि एक बात तो ये है कि तन्हा रहने में ये जो इस तरह की सोचें होती हैं ना वो ज़्यादा पैदा होना शुरू होती हैं। जी, तो जी, अपनी जो सोचें हैं उनको लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करके दूसरे को बताना, जी, फीलिंग्स का इज़हार करना ये बहुत ज़रूरी है। जी, कोई अगर अकेला होने लगे, जी, अकेला रहने लगे तो इसका नोटिस लेना, उसका आइसोलेटेड हो जाना खुद एक दावत है डिसफंक्शनैलिटी की भी और अपने आप को नुकसान या बादों का दूसरों को नुकसान पहुंचाने का भी एक मुहर्रिक अकेले हो जाना होता है। यस, बिल्कुल। मनफी सोचें वहाँ से जन्म लेती जी, हैं, जी, एक चीज़। दूसरी बात ये कि जब किसी के कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स हों तो फ़ौरन उनको झटक देने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। यानी हम बाज़ औक़ात ना ऐसा ना सोचें। लीस्ट बॉदर करते हैं ना हम हाँ, एट टाइम। हम ये कह देते हैं, हम नसीहत करना शुरू कर देते जी, हैं। जी। अच्छा, नसीहत करना दूसरे के इस तरह के सोचों का, थॉट्स का हल नहीं है, हुँ, क्योंकि इससे तो आपने उसको रजिस्टर ही नहीं किया। जी, आप ये कह रहे हैं कि भी ऐसा मत सोचें। आप उसमें उनकी सोचों के बारे में सवाल उठाएँ, उनकी बात के आगे तय दर तय चीज़ों तक पहुँचें, जी, ताकि वो आपके साथ एक कनेक्शन फ़ील करे और वो आपको बताए कि उसको ये सोचें क्यों आ रही हैं। जी, जज़्बाती तौर पे अगर वो अपने थॉट्स को लेबल करना सीख ले, जी, उसे पता हो कि ये जो थॉट मेरे अंदर अब आ रही है, ये कौन-सी थॉट है, तो वो अपने थॉट्स को और अपनी पर्सनैलिटी को अलग-अलग करके देखना शुरू हो जाएगा। जी, और ये इसमें एक बड़ा अहम कदम होगा कि जब उसे पता होगा कि ये जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं, ये एक बीमारी की वजह से हैं, ये बीमार ख़यालात हैं, ये मैं नहीं हूँ। जी, तो जब वो इन दोनों को अलग-अलग देखेगा, तो अलग-अलग कर देने से वो इसकी शिद्दत को समझ पाएगा और इनको अपने ऊपर तारी नहीं करेगा, हुँ, बल्कि कहेगा कि ये मैं अलग हूँ और ये हुँ, मेरी बीमारी की थॉट्स आ रही जी, हैं जी, और मेरी बीमारी में मेरे दिमाग ने गलती से ऐसा सोचना सीख लिया है। जी, और वो उनको नाम भी रख देगा उनका हुँ, कोई, और उसके बाद वो उन्हें पहचानना शुरू करेगा और फिर उस बारे में वो इजहार ख्याल करेगा, प्रोफेशनल हेल्प लेगा या इस बारे में ख़ुद वो सर्च करना शुरू करेगा। अगर कोई मुतासरा शख्स हो तो वो इस बारे में इतना सोचों का गलबा होता है कि ख़ुद से ये काम कर नहीं पाता। तो इर्द गिर्द जहाँ ये खबर पहुँची है ना, जिस शख्स को ये पता चला है घर में, दोस्तों में कि किसी के अंदर ये ख़्यालात आ रहे हैं, तो उन्हें जो है वो एकदम से मुस्तरद नहीं करना। किसी के आने वाले ऐसे ख़्यालात उसकी बीमारी का और या किसी बड़े एपिसोड का पेश ख़ैमा हो सकते हैं। जी, 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 चुनाचे उसको आपने अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। बिल्कुल। उस प असल में जी, जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात की मोहसिन साहब कि यूजुअली हम वाज़ो नसीहत करना शुरू कर देते हैं। जी। जबकि पेशेंट जो है वो तो बेसिकली बीमार है ना,
यानी देखिए खुद को ख़त्म करने का ख़्याल किसी एक नॉर्मल जहन में नहीं आ सकता। जी, तो जी, समझें कि जिसके ज़हन में ये ख़्याल आ रहा है वो खुद से बहुत तंग है, जी, क्योंकि बेसिकली तो वो आज़ादी चाह रहा है ना। ये उसके नज़दीक सोल्यूशन है, विच इज़ जी, बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है मगर उसके नज़दीक। तो उस वक्त पे जो उस शख्स को जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे पहले वो ये कि उसको खामोशी से सुने। सुनने के बाद फिर उसको कहें कि अच्छा, जो हर मुमकिन मदद है वो हम तुम्हें फ़राहम करेंगे। और उस मदद में जो सबसे पहली चीज़ वो सेफ्टी, बेसिकली सेफ्टी की फ़राहमी, और फिर मेडिकेशन, फिर काउंसलिंग, और साथ-साथ ये कि हम उनके लाइफ़स्टाइल पे भी काम कर सकते हैं। और बिल्कुल, और इसके अलावा ये भी एक ख़ास चीज़ है जी, कि आप अपने किसी ऐसे प्यारे को जब ऐसी मुश्किल में देखें, जी। तो उसके लिए कोई एक ऐसी ज़रूर हेल्पलाइन क्रिएट कर लें। हुँ, क्रिएट करने से मुराद ये कि कोई उस फ़र्द के पास 1-2 टेलीफ़ोन नंबर्स ऐसे ज़रूर हों, हुँ, जिन पर वो बात कर सके, राब्ता कर सके थेरेपिस्ट के। हेल्पलाइन के नंबर्स होते हैं, जैसे हमारी एक हेल्पलाइन है, जी, इस पर बहुत दफ़ा लोग जो है वो 0304 111 6699 पर आकर अपने थॉट्स शेयर कर रहे होते हैं, अपने मसाइल मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं। जी, इस जी, हेल्पलाइन पर आप जी, आ सकते हैं। जी, इसके अलावा फैमिली में आप कोई 1-2 लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि उनको हेल्प एक्सटेंड करें। जी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर इनकरेज करें कि भई जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। जी। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर कोई ऐसा पर्सन सिर्फ़ वॉक को रूटीन बना ले तो ब्रेन में हुँ, एंडोर्फिन्स रिलीज़ होने लगते हैं, खुशी के केमिकल। तो इकट्ठे 2 तरह के ख़यालात, मनफ़ी और मुस्बत, रह नहीं सकते। तो अगर आप मुस्बत ख़यालात के केमिकल्स को दिमाग के अंदर प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे तो मनफ़ी ख़यालात के केमिकल्स ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएँगे। जी, बाज़ औक़ात सनलाइट से बड़ी मदद मिलती है। हम लोग सूरज की रोशनी में जाते नहीं हैं। हम कमरों में, तारीकी में, बाज़ औक़ात घूप अंधेरे में लोग जो है वो रहते हैं। जी। तो रोशनी में जाना, सूरज की रोशनी में जाना, हुँ। वॉक करना, पानी पीना, बेसिकली तो एक केमिकल्स का इम्बैलेंस है ना, जी, तो जी, इसको जी। पहचानना है कि ये जो ख़यालात आ रहे हैं, ये पीछे कोई केमिकल्स की तब्दीली है। बिल्कुल। उन केमिकल्स की तब्दीली के मुहर्रिकात को जान लेना, सीख लेना और फिर उस बारे में लाइफ़स्टाइल चेंज से मदद लेना, सपोर्ट ग्रुप से मदद लेना, हुँ, प्रोफ़ेशनल हेल्प से मदद लेना, सेल्फ हेल्प पर काम करना, ये सारा कुछ मिल मिला के तो उसकी एक सेहतमंद ज़िंदगी का बिल्कुल। आगाज़ कर सकता है। और ये भी मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जो माज़ी में इस तरह के मसले से दो-चार थे। जी, जिनको एक ज़माने में, अब से 10 साल पहले, किसी को 15 साल पहले ऐसे ख़यालात आते थे। जी। फिर उन्होंने लाइफ़स्टाइल चेंज किया और हुँ, अब वो इस मसले से निकल चुके हैं और एक सेहतमंद भरपूर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो हुँ, ऐसा नहीं है कि अगर किसी को खुदकुशी के या अपने आप को ख़त्म करने के ख़यालात आते तो कभी ठीक नहीं हो सकता। हुँ। वो ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि इस बारे में एक मुश्तरका जिद्दोजहद शुरू कर दी जाए। जी, जी। खुद वो अपने ओन पे या फैमिली वाले मिलकर उसके लिए काम करना शुरू कर दें। जी, बिल्कुल। गानिया समी साहिबा हैं, जी, अच्छा ये भी रेगुलर हमारी बहुत व्यूअर रेगुलर हैं। है। जी। कह रही हैं ऐसा ही लोगों में अपने इल्म बखेरते रहें। तो बहुत शुक्रिया गानिया। हम इल्म बिखेरने की कोशिश करते हैं, आप उसे कैच कर लेते हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है। हुँ। आमना यूनुस साहिबा हैं। जी, वो कह रही हैं कि ऑसम, हेल्दी एंड फ्रूटफुल डिस्कशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैरिड कपल्स लीड्स टू गुड पेरेंटिंग एंड गुड पेरेंटिंग इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट गुड मैरिटल काउंसलिंग। बहुत बहुत इट्स अ ही। चेन रिएक्शन, व्हाट अ ब्यूटीफुल कमेंट। अब आमना यूनुस जो हैं वो माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त तरीके से इस शो पर शामिल होती हैं। जी, हर दफ़ा शो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ये तो अपना ऐसे लगता है कि फ़र्ज़ समझती हैं और जी, ये एक सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जब आप अपना कोई अच्छा फूड फॉर थॉट देते हैं तो दरअसल आप लोगों को भी इनकरेज कर रहे होते हैं कि भी इस तरह की सोचों को अपनाएं ताकि सेहतमंद माशरा तश्कील पाए। जी। महविश अली साहिबा हैं, कह रही हैं इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आलिया माविश। नूर कह रही हैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, डॉक्टर उस्मान अली साहब कह रहे हैं दिस प्रोग्राम इज़ ट्रूली इम्प्रेसिव। बहुत तारीफ़ें आ बहुत गई हैं माशाल्लाह। जी। मोहसिन वानी है। अच्छा। मोहसिन, अच्छा, इट्स अ वेरी डिफरेंट नेम ना मोहसिन साहब? हाँ जी, डिफरेंट नेम। बेहतरीन भाई, वो कह रहे हैं बेहतरीन भाई, आवाज़ उठाने का कुछ हल होगा? हाँ? आवाज़ उठाने का। हाँ, आवाज़ उठाने इंशाल्लाह ज़रूर। आवाज़ उठाने से क्या मुराद है? ये ज़रा बताएँगे कि आवाज़ उठाने से आपकी क्या मुराद है? बिल्कुल, ये मुझे लगता है कुछ टाइपो एरर भी हो सकता है इनके मैसेज हो में ना। सकता है, हो सकता हाँ, है। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपका नाम बहुत अच्छा है मोहसिन भाई साहब।
अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि नेक्स्ट जो है ना, हम्म, अगला कमेंट से पहले मैं सोच रही थी कि हम देखेंगे कि सबसे बेस्ट कमेंट कौन सा है मोहसिन साहब। अच्छा जी। ये वाला भी हम ये कर भी सकते आपने आपने अपना आप तो यानी कोई ना कोई सेगमेंटेशन करना चाहती सेगमेंटेशन। तो मैं कह रही जी। हूँ ये भी सेगमेंट एक होगा, जो बेस्ट कमेंट होगा ना हम्म, उनको हम खुद कॉल करेंगे यहाँ से। अच्छा ठीक है? हाँ ये सही बात है। और जब कॉल करेंगे और उसके ऊपर फिर हम उनको अप्रिशिएट वो करेंगे, खुद अपनी राय का इजहार बोल के बात बोल के करके। करेंगे। जी जी। साइमा शहजादी कह रही हैं आज, साइमा शहजादी ये साहिबा जिनका जो, भी कॉल भी थी। ओके, अच्छा अच्छा, ये हम्म, उन्होंने कमेंट भी किया है। अच्छा क्या कहती हैं? उन्होंने कहा मेरा एक और सवाल भी है। अच्छा जी। पहले तो अप्रिशिएट करिए कि आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह मुझे सीखने को मिला और तवानाई भी ज़बरदस्त मिली। बहुत फिर वो शुक्रिया कह रही है साइमा। मेरे एक और सवाल भी है जो मैं ये कमेंट सेक्शन में पूछने की जिसारत कर रही हूँ। अरे नहीं भाई, जिसारत क्यों करी है, आप ही के लिए है ये हमारा प्रोग्राम। बेशक। और सवाल ये है कि बसा औकात इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत ख़ास एहसास महसूस करता है, हम्म, और जब वो ये एहसास इस इंसान से बांटता है जिसके लिए वो महसूस करता है, तो वो इंसान इसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है हम्म, और मिसट्रीट भी करता है, हम्म। और साथ ही साथ डिसरिस्पेक्ट भी। हालांकि खुद भी कहीं ना कहीं ख़ास एहसास महसूस कर रहा होता है, तो ऐसा रवैया वो क्यों रवा रखता है? देखिए इनकी ये इंग्लिश टीचर हैं, तो इनकी उर्दू कितनी अच्छी है। उस वक्त हाँ, वो इन्होंने कॉल पे ये कहा, रोज़न का लफ्ज़ भी इन्होंने बोला कि आपका जो शो है वो ऐसे लोगों के लिए एक रोज़न का दर्जा जी रखता है। जी जी जी। अच्छा सैमा, ये जो बात आपने कही है ये ऐसा ही है। इंसानों की सरिश्त में ये चीज़ है कि जो उन्हें हासिल नहीं होता वो उसकी चाह में लगे रहते हैं, जी और जब कोई हासिल हो जाता है ना तो उनकी दिलचस्पी बरकरार नहीं रहती। जी जैसे हम किसी किताब को पढ़ लेते हैं तो हम उस किताब में दिलचस्पी खो बैठते हैं। जी चुनाचे ये इंसानों में भी जब कोई आपको देखता है कि आप उसके साथ एहसास शेयर करने लगे हैं, आप उससे मोहब्बत का इजहार कर देते हैं, आप उसके साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं, तो उसे लगता है कि ये तो फिर मुझे हासिल हो गया। जी। चुनाचे उसकी अहमियत जो है वो उसकी नज़रों में कम हो जाती है। इंसानों का एक बहुत बड़ा मसला ये है जी। कि जो उसे नज़रअंदाज करते हैं, यानी किसी इंसान को अगर कोई दूसरा नज़रअंदाज करता है तो वो उसे अहमियत देता है, जी। और जब कोई किसी को अहमियत देता है तो वो उसे नज़रअंदाज करता है ना दिलचस्प बात? बिल्कुल, और ये दोनों रवैये जो है ना हुँ, मोहसिन साहब, हुँ। दुरुस्त नहीं है। जी, क्योंकि आप जो आपको नज़रअंदाज करता है आप उसी से अहमियत चाहते हैं, जी जी जी। और जो आपको अहमियत देता है आप उसी को नज़रअंदाज करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और जबकि होना ये चाहिए कि विन विन होना चाहिए, जी। यानी कुछ कुछ आप नज़रअंदाज करें, कुछ कुछ आप क्या करें। नज़रअंदाज करना तो पता नहीं, अब आप कह रही हैं तो फिर हो सकता आई है कि मीन कि इसकी कोई विन लॉजिक विन हो। विन विन होना चाहिए ना जी, मोहसिन साहब, विन जी। विन होना चाहिए। हाँ, यू आर राइट, नज़रअंदाज तो होना ही नहीं चाहिए। हुँ, हुँ, बस ये है कि इज़्ज़त एहतराम के साथ, हुँ, अगर आपको लगता है कि कोई आपका बहुत ख्याल रखता है हुँ, हुँ, और आपके के लिए उसके पास बड़ी अच्छी फीलिंग्स हैं, हुँ, हुँ। तो जवाब में उसको भी अच्छे एहसास से नवाजें, बेशक। उसको भी अच्छा फील कराएं ना। हाँ, हाँ। ये अब आपका फ़र्ज़ बन गया कि आपने उसको जवाब में गुड फीलिंग्स देनी है, बजाय कि आपने उसको इग्नोर करना है। अच्छा, ज़िंदगी में जो लोग आपको चाहते हैं, हुँ। अगर आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द-गिर्द ऐसे 5 लोग हों ना, जी जिनकी चाहत पे आपको यकीन है, जी। तो आपकी ज़िंदगी में जो सुकून की रेशो है, हुँ। अपनी ज़िंदगी से प्यार की रेशो है, वो कई गुना बढ़ जाती है। यानी हुँ। आपके इर्द-गिर्द अगर ऐसे लोग हों, जी लेकिन अगर आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको आप चाह रहे हैं जी। और वो आपको नहीं चाहते, हाँ, मतलब आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोगों की रेशियो ज़्यादा है जिन्हें आप चाहते जिन्हें हैं। आप चाहते हैं, तो आप समझें कि इट्स नॉट विन-विन, क्योंकि ये टॉक्सिक हो गया। फिर तो ये एक भाग-दौड़ में आप लगे रहेंगे, कभी आप उसको को खुश करेंगे। कभी आप इसको खुश करेंगे। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। ये जो कोशिशें हैं आप ज़रा मुंतख़ब कर लीजिए कि हम जो लोग हमें चाहते हैं हम उनको वैल्यू करें, कदर करें। हुँ। अच्छा, ऐसे चाहने वाले आपके इर्द-गिर्द बहुत सारे होते हैं, हम उन्हें नोटिस नहीं कर रहे जी, होते। जी। बाज़ औक़ात वो हमारे आप देखें कि ये जो फ़ेसबुक पर कमेंट्स आते हैं, हुँ। कितने ऐसे लोग हैं बहुत ज़्यादा बड़े डाई हार्ड्स जो फ रेगुलर कमेंट कर रहे होते बिल्कुल, हैं, फैन्स भी होते हैं मोहसिन साहब और आपके, जो टाइम निकाल के बाकायदा आपका प्रोग्राम देखते हैं, फिर उस पे कमेंट्स करते हैं, फिर बाकायदा वो आपको फीडबैक भी देते हैं। अच्छा, अब अगर इन कमेंट्स को जो कि कोई रेगुलर करता है, हम हुँ। सोचें कि जनाब ये तो चलें जी, इसने तो रेगुलर टेकन करना ही फॉर है ना। ग्रांटेड ये, जी। हाँ, तो ये जो चीज़ है ना, ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये चीज़ जो नाकदरी है किसी के खुलूस की, चाहत हुँ, की, हुँ। ये दरअसल कहीं से घूम फिर के वापस हमारी तरफ भी आ जाती है, किसी हाँ। और जगह पे। हुँ।
यानी किसी और जगह फिर ये होगा कि आपकी नाकदरी भी आपको फेस करना पड़ सकती जी। है। चुनाचे बस कदर बाउंड्रीज इस्टेब्लिश होनी चाहिए। आ, इज्जत एहतराम का जो पहलू है वो बड़ा ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन कदर की नज़र से देखना इंसानों को, कदर की जी। नज़र से देखना उनके रवैयों को, और किसी को भी इस तरह से वैल्यूलेस ना समझना, हुँ। क्योंकि जो पावर ऑफ अदर्स है जी। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम बाद एग्ज़ैक्टली। औक़ात ना अंडर एस्टिमेट करते हैं घर में मुलाजमीन को, रोड पर कुछ गुजरते हुए ऐसे लोगों को, फुटपाथ पर गुजरते हुए। मुझे एक डॉक्टर साहब ने पिछले दिनों बात कही। उन्होंने कहा जी कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं जा रहा था तो एक जो मोची है वो फुटपाथ पे बैठा कोई जूती जो है वो गाड़ रहा था। तो मैंने, कहते, मेरे दिल में ख्याल आया कि देखो मैं एक डॉक्टर हूँ हुँ, और मेरा हक है फुटपाथ पे चलने का, और मैं फुटपाथ पे चलने के लिए रास्ते में देख रहा हूँ कि ये शख्स रुकावट बना हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अब जब ये वो बात कर रहे थे ना, तो उनके जहन में ये वाज़े तौर पे था कि एक डॉक्टर हुँ, और एक मोची, जी। ये यानी कि ज़मीन और आसमान इट्स अ का फ़र्क है। ह्यूज डिफरेंस। हाँ, हुँ, मैंने उनसे रिस्पेक्टफुली, पुराने दोस्त हैं मेरे, हुँ, तो मैंने उनसे ये कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे अंदाज़े के मुताबिक तो इसमें दोनों के काम की नौइयत फ़र्क है। हुँ, हुँ, हुँ। वो जो काम कर रहा है वो भी अपनी जगह पे इंतहाई इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। और आप एक डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, हुँ, और आपका काम अपनी जगह पे बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोनों में इंसानों की जो अल्लाह की जो दोनों तख्लीक हैं, हुँ। उनके अंदर कोई अल्लाह ने फ़र्क नहीं रखा। जी। काम की वजह से हमें फ़र्क लग रहा है। हुँ, हमें ये लग रहा है कि उसके काम की नौइयत ऐसी है कि वो कोई छोटा काम है। जी। तो एक्चुअली कोई भी काम की छोटा या बड़ा? छोटा या बड़ा नहीं है, छोटा या नौइयत बड़ा का नहीं। फ़र्क है। बिल्कुल, अमला बिल्कुल। सफाई वाले जो लोग काम करते हैं, हुँ, ये कितने ज़बरदस्त लोग होते हैं। बिल्कुल। मुझे तो बड़ा, मेरा एहतराम है इनके हुँ। लिए कि यानी मोहसिन साहब देखें कि जितने भी ये लोग हैं ना हमारे इर्द-गिर्द में, हुँ, जैसे आज का ये शो हमारी टीम के बगैर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। जी, जो टीम जी, हमारी जैसे बिहाइंड द कैमरास है या बाकी जो इंटरनेट पे हैं या जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, जी, इसी तरह जो सफाई वाले आप कह लें हमारे स्वीपर्स हैं, फिर किचन हेल्पर्स हैं, फिर गार्ड, जी, मतलब ये वो सब लोग हैं जो हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेके आते हैं। जी, थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर ये सब ना हो तो जी, हमारी फंक्शनैलिटी कितनी इफ़ेक्ट होगी। मगर बात फिर वही आ गई कि वो जब हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो फिर वो हम जो ह्यूज डिफरेंस है उसको ले आते हैं बीच में। जी, जबकि खूबसूरती ये है कि हर जो डेज़िग्नेशन है या हर बंदा जो जो काम कर रहा है, हुँ, हुँ, वो उसका एक्सपर्ट है जी, और हम वो नहीं कर सकते जी, हैं। जी, जी, और यही खूबसूरती है इस चीज़ की। तो हमें इस सारी जो डिफरेंसेस हैं इसको मानते हुए, अप्रिशिएट करते हुए, एक्नॉलेज करते हुए हुँ, हुँ। अगर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि हमारे पास इतना वक़्त नहीं है ज़िंदगी में। जी। हम अगर ये सोचें कि हमारी कोई ज़िंदगी में अनलिमिटेड ऐसे डेज़ आएँगे, बाज़ औक़ात हम सोचने पर, प्रोक्रास्टिनेशन पर बहुत ज़्यादा वक़्त गुज़ार देते हैं। हुँ। हम सोचते ही रहते हैं और ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि जी। वो आपके इंतज़ार में बैठे रहें। हुँ। अमजद इस्लामजद की एक बड़ी खूबसूरत नज़्म के कुछ मिसरे हैं। अगर इस आस पे बैठे कि दुनिया बस तुम्हें सुनने की खातिर गोश पर आवाज़ होकर बैठ जाएगी, वाह! तो ऐसा हो नहीं सकता। वाह! बिठाओ लाख तुम पहरे, तमाशागाहे आलम पे गुज़रती जाएगी खलकत। हुँ। बिना देखे, बिना ठहरे, करो जो बात करनी है। वाह, वाह, वाह! तो आज मैं यही सोची थी कि आज आपने शेर क्यों नहीं सुनाया? तो शायरी में बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज, फीलिंग्स का इज़हार बहुत खूबसूरत शायर लोग करते हैं। जी, तो करो जो बात करनी है। बिल्कुल। अब बात जो करनी है वो आपने कैसे करनी है, बात के का उसलूब क्या होगा, तराश-खराश कैसी होगी, लफ्ज़ों की बुनत कैसे होगी, और आप अपने ख़यालात को किस तरतीब से दूसरे तक पहुँचाएँगे, सारे का सारा जादू इसमें है। बिल्कुल। आपके घर में सुकून का जो ताल्लुक है ना बहुत गहरा, वो हुँ। इस चीज़ पे है कि जज़्बात से भरे हुए आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जी। आप उनके जज़्बात को अहमियत कैसे देते हैं हाँ, और वो अपने जज़्बात को अहमियत देकर बयान कैसे करते हैं। बिल्कुल, यकीन माने सारी गेम ही बयान की है। बिल्कुल। आप देखिए कि अल्लाह ने जब इंसान से बात की, तो मौजज़ात से तो पूरी दुनिया को कैसे-कैसे नज़ारे पैदा कर दिए। हाँ, रंगो नूर से इस दुनिया को कितना ज़बरदस्त तख्लीक किया, इबारत कर दिया। बिल्कुल, पर बिल्कुल। जब खुद बात करना चाही, जी, बताना चाहा, जी। तो फिर मखलूक से मुखातिब होने के लिए खूबसूरत अल्फाज के साथ। बिल्कुल, बल्कि मैं एक जगह पे पढ़ी थी मोहसिन साहब, बड़ा अच्छा मुझे लगा। वो लिखा हुआ था कि लफ्ज़ इंसान के ग़ुलाम होते हैं मगर बोलने से पहले। बोलने से पहले। हाँ, वाह! और बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का ग़ुलाम हो जाता है।
बेहतरीन यानी बेहतरीन बात है। आपने जी, जैसे आपने अभी बहुत बताया ना, एक्सप्लेन किया, तो मैंने कहा मैं इसको सम अप कर दूं कि तभी हम जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यही है कि जब भी बोलें तो नाप तोल के बोलें, सोच के बोलें, क्योंकि लफ्ज़ जो हैं वो फिर अगले को आर पार चले जाते हैं ना। एग्ज़ैक्टली। तो हम ये देखें कि अल्लाह ने कायनात को बना के जी, एक नज़ारों के साथ भी अपनी कुदरत का बयान किया, जी। लेकिन साथ बताया भी, हुँ, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हुँ। आप तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन कौन-कौन सी सी नेमत को नेमतों झुटलाओगे? बिल्कुल। तो साथ बताना जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी, जी, और जो उसलूब है, और फिर बात शुरू की तो इक़रा से शुरू की, यानी पढ़ने से। पढ़ने से। तो ये जो अल्लाह का मखलूक के साथ मकालमा है ना, इसके अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। पढ़ना, लिखना, बोलना, सीखना, समझना, बयान करना, मुशाहिदा करना, और उसको किसी न किसी शक्ल में दूसरों तक पहुंचाना, एक से दूसरे का हाथ मिला के इस कायनात के अंदर एक 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 अपना अपना जो समझे कि एक पास है वो अगले को देना, जी, ये एक खूबसूरत ज़िंदगी का अंदाज़ बनता है। 7.5 अरब से ज़्यादा की इस पॉपुलेशन के अंदर आप देखें कि हम सब एक दूसरे को हॉकी के किसी प्लेयर की तरह पास ही तो दे रहे होते हैं, बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। हम में से ही कोई आगे चल के जब गोल करता है, कोई कामयाबी हासिल करता है, तो वो कामयाबी एक्चुअली उस अकेले की नहीं होती, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। उसके घर वालों से लेके दोस्त अहबाब, जिसने उसको टीच किया। हाँ, मैं ज़ाती हाँ। तौर पे समझता हूँ कि अगर कोई खिलाड़ी खेल के मैदान में कोई मेडल हासिल करता है, जी, जी। तो इसमें जिस टीचर ने उसे हुँ, सबसे पहले कलम से पहला लफ्ज़ लिखना सिखाया था, जी। उसका रोल भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका रोल भी है जिसने पहली ताली बजाई थी उसके जी, लिए। उसका रोल भी है जिसने उसको पहली शाबाश दी थी। जी। तो ये एक यूँ समझें कि एक आपस में इंसानों का जो निज़ाम है ना, ये एक 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 चेन है, जी, और इस चेन के साथ, लेकिन ये इंसानों के अंदर ही फिर एक मसला है कि हम भूल जाते हैं, हम जी। वैल्यू नहीं करते। बिल्कुल, हम बिल्कुल। मौके पर, क्योंकि हमारी जो याददाश्त है उसमें रीसेंसी की बेस पे है। हाँ, हाँ, पिछले हाँ। 15 दिनों के अंदर जिन लोगों ने हमारी ज़िंदगी में कोई रोल अदा किया है ना, सबसे ज़्यादा तो हमें वो नुमायाँ नज़र आते हैं। एग्ज़ैक्टली, और आपकी इसी बात से मैं आपको ये भी कहूँगी कि क्योंकि हम ज़रा याददाश्त के मसाइल रखते हैं ना, जी, तो वो जो आपने बातचीत का आगाज़ किया था ना फ़ॉलो-अप्स पे, तो जी, वो मैं वापस अगर इसको उससे लिंक करके बताऊँ कि फ़ॉलो-अप्स की अहमियत इस वज़ह से भी ज़्यादा है कि जिस इंटेंसिटी के साथ और पेन के साथ फैमिलीज़ इलाज में आती हैं, क्योंकि ये इट्स अ ह्यूमन नेचर, मोहसिन साहब डिनायल वापस आता है ना, तो जी, वो सारी जो इंटेंसिटी है, वो पेन है, वो एक्स हैं, वो लॉसेस हैं, वो क्राइसिस हैं, वो भूल जाता है इंसान, जी, और उसे लगता है कि अब तो कोई मसला ही नहीं है, तो फॉलो अप पे क्यों बुला रहे हैं, इट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, अब हम क्या जाएं, वही बातें, वही सब कुछ। जी, तो ये है जी अहमियत फॉलो अप की, क्योंकि वो जो जर्नी आपका स्टार्ट हुआ था ना, उस जर्नी की कंटिन्यू के लिए ज़रूरी है कि आप फॉलो अप में रहें। जी। ठीक। और फ़ॉलो-अप में रहना, यानी फ़ॉलो-अप करना, जी। ये दरअसल आपकी लाइफ़ के मेयारात को भी अप करता चला जाता है। हाँ, क्योंकि अगर एग्ज़ैक्टली। आप फ़ॉलो-अप नहीं करेंगे, तो लाइफ़ आपको जो है वो डाउन फ़ील कराना इवन शुरू किसी कर भी देगी। चीज़ में जी। मोहसिन साहब, इट्स नॉट अबाउट द बीमारियाँ। हुँ। फ़ॉलो अप इवन यानी आप वेट लॉस कर रहे हैं, फ़ॉलो अप ये है कि आप अपनी की एजुकेशनल, आप किसी करियर में हैं, आप किसी भी जी, चीज़ में आप फ़ॉलो अप रखेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। जी, जहाँ जी, पे आप छोड़ देंगे, जी, वहीं पे मसाइल आना शुरू हो जाएँगे। जी, बस 1-2 कमेंट्स हैं, जी, जी। अगर आप इजाज़त दें बिल्कुल, तो। बिल्कुल, शो के इख्तिताम पर आप ये ज़रूर पढ़ दीजिए। जी, बिल्कुल। शाहिद महमूद गुज्जर साहब हैं, जी, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम शाहिद महमूद साहब। आई वेलकम यू, वो आपको कह रही हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और हम भी आपको वेलकम कहते हैं इस शो पर। कह रही हैं आई फ्रॉम मक्का मुकरमा सिटी। अच्छा, वाह! जी, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो अल्लाह आप वहाँ पाक हमें देख रहे हैं। सलामत रखे आप सबको, ये वो कह रही हैं। वाह जी वाह! इतने मुक़द्दस मकाम से आपने याद भी किया, शिरकत भी की, और दुआ भी दी। अल्लाह आपको और ज़्यादा बरकतों, रहमतों, नेमतों से नवाज़े। आमीन। वकास सलीम साहब हैं, वकास सलीम स्टैम्प वंडर, अच्छा, ये इनका नाम है। कह रहे हैं जी ग्रेट। बहुत शुक्रिया वकास सुल्तान आपका। साकिब बलोच कह रहे हैं, दिल में छुपे जज़्बात लफ्ज़ों में बता देते हैं, जी। मन बोझल हो तो मोहसिन साहब शेर सुना देते हैं। वाह! और सारे बहुत खूबसूरत सुल्तान भाई, और सारे मौसम, मन के मौसम, मन का मौसम, सच्चाई, और अल्लामा इकबाल को के उस खूबसूरत शेर का हवाला भी ज़रूर बनता है जी, कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी। वाह!
तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपना तो बन। लो इसी खूबसूरत अपनाइयत वल्वला के अंगेज शेर के साथ जिसमें अपने आप पर, अपनी ज़ात पर, अपनी रूह पर, अपने दिल पर और अपने अंदर झांकने और गौर करने की दावत है। हम आपसे इस शो से इजाज़त चाहते हैं। आपसे मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह अगले सैटरडे को दोपहर 1 बजे लेट्स टॉक विद विलिंग वेज पर। हम और आप मिल बैठते हैं, बातें और ख़यालात साझे करते हैं। देखिए आज के शो में कितनी रंगारंगी, खूबसूरती और दिलकशी थी जी। कि बहुत सारे लोगों ने अपनी फीलिंग्स का इज़हार किया। किसी ने हियरिंग लॉस की बात की, किसी ने सुसाइडल आइडिएशन की बात की किसी ने अपनी गोल सेटिंग पे बात की, और किसी ने दुआएँ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पर बात की, किसी ने दुआएँ पहुँचाई। ये है ख़ासा इस शो का। और अगले शो में तो खास जो जिसे हम खबरें सुनाने का भी एक सेगमेंट है, तो अब अगले शो में तो मोहसिन साहब जो बेस्ट कमेंट होगा ना, जी। उस पे हम खास तौर पे बस अब आपको बस चले तो आपको इनाम अनाउंस कर दें, बाकी तो सब कुछ हो गया। हाँ, बस वो मैं अब ज़्यादा इम्पल्सिव हो नहीं रही, तो मुझे ये है कि उसको हम सिर्फ कॉल बैक करेंगे फ़िलहाल पे। ले जी, जहारा ने ये वादा किया है तो अगले शो पर फिर आप आइएगा ज़रूर अच्छा-सा कमेंट बना के। जैसे आज एक कमेंट पर मैं और जहारा दाद दिए बगैर ना रह सके, शहबाज साहब का जो कमेंट शहबाज था। साहब का, यानी वो बिल्कुल। बाकायदा इतना प्रिसाइज़्ड, फ़ोकस, खूबसूरत लफ्ज़ों की बुनत के साथ कमेंट और था। उसके बाद मिस जो साइमा शहज़ादी साहिबा ने जी। बहुत खूबसूरत, उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा, जी, यानी जी। एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया कोई उन्होंने। शक नहीं। तो इजाज़त चाहते हैं आपसे, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले सैटरडे को दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा और आपके लिए एक ख़ास दुआ, प्यारे पाकिस्तान के लिए ख़ास दुआ कि रोशनियों, रंगों की लहरों, ज़िंदा रहो, ताबिंदा रहो। पाकिस्तान के सारे शहरों, ज़िंदा रहो, ताबिंदा रहो। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ हाफ़िज़। नासिर।